आज का टॉपिक है स्मॉल 90 डेज विल क्रिएट टॉल 9 मंथ्स। वन मोर टाइम, स्मॉल 90 डेज विल क्रिएट टॉल 9 मंथ्स। मेरी कोशिश रहती है मैं जब भी एक वीडियो बनाऊं आप लोगों के लिए इंप्लीमेंटेशन करने लायक वीडियो बनाऊं। ऐसा नहीं कि मैं आया वीडियो बनाया और चला गया, बल्कि ऐसा कि एक ऐसा टूल, एक ऐसा फॉर्मूला आपको देके जाऊं हर वीडियो में जिसको आप इंप्लीमेंट कर सकें, आपके जीवन में आसान हो। और आज का टूल है स्मॉल 90 डेज विल क्रिएट टॉल 9 मंथ्स। इसका अर्थ हुआ आप जीवन के हर साल को सफल बनाना चाहते हैं और एक साल में 12 महीने होते हैं। और आज का फॉर्मूला क्या है? जो फर्स्ट 90 डेज है वो नेक्स्ट 9 मंथ्स को बहुत इंफ्लुएंस कर सकते हैं। आपके फर्स्ट 3 मंथ्स यानी कि फर्स्ट 90 डेज आपके नेक्स्ट 9 मंथ्स को बहुत इंफ्लुएंस करेंगे। नेक्स्ट 9 मंथ्स अच्छे जाएं, इसका अर्थ क्या है? पहले 90 डेज बहुत अच्छे जाने चाहिए। अगले 9 मंथ्स अच्छे कैसे जाएं ये डिपेंड करता है कि अभी के 90 डेज कैसे जाएंगे। जो लोग हर साल अपनी प्रमोशन, ग्रोथ या सैलरी हाइक नहीं ला पाते हैं उसका एक कारण यही है क्योंकि उनके पहले 90 दिन खराब थे, अगले 9 महीने पक्का खराब हो जाएंगे। माइंडसेट और स्किल सेट, ध्यान दीजिएगा, माइंडसेट और स्किल सेट दोनों डेवलप करने पड़ेंगे। पहले 90 दिनों के अंदर माइंडसेट को डेवलप करना होगा कि किस स्किल सेट की जरूरत है। माइंडसेट ठीक हुआ तो स्किल सेट जल्दी ही ठीक हो जाएगा। लेकिन पहले 90 दिनों के अंदर जो शिफ्ट आता है ना माइंडसेट के अंदर, वो सब नहीं ला पाते हैं। जो लोग पहले 90 दिनों के माइंडसेट के शिफ्ट को ले आएंगे वो अगले 9 महीने के स्किल सेट को बहुत जल्दी कल्टीवेट कर जाएंगे। पर चक्कर क्या है? शुरुआती रिजल्ट छोटा होता है। कम ऑन मोर टाइम, शुरुआती रिजल्ट छोटा होता है तो क्योंकि माइंडसेट को छोटा रिजल्ट अच्छा नहीं लगता इसीलिए वो तैयारी कर नहीं पाता है। पहले 3 महीने की माइंडसेट स्टेबिलिटी आपके स्किल सेट में एबिलिटी लाएगी अगले 9 महीने के अंदर। तो फर्स्ट 90 डेज में जैसी रूट्स डेवलप करेंगे नेक्स्ट 9 मंथ्स में आपको वैसा ही फ्रूट मिलेगा। यानी कि शुरुआत में आपको एक्सेलरेट करना पड़ेगा, शुरुआत में आपको स्पीड अप करना पड़ेगा, शुरुआत में आपको मेंटली प्रिपेयर करना पड़ेगा। अभी प्रिपेयर नहीं किया, बाद में इंजेक्शन और स्प्रे मार मार के केमिकल का फ्रूट को रिपेयर करोगे, फ्रूट रिपेयर होगा नहीं। इसीलिए आज गलत फ्रूट और केमिकल युक्त फ्रूट मिल रहे हैं क्योंकि वो फर्स्ट 90 डेज में तैयारी ठीक नहीं करी। इसलिए नेक्स्ट 9 मंथ जितना फ्रूट आ रहा है सारा गलत आ रहा है। ये रूट्स हैं, वो फ्रूट्स हैं। अगर फ्रूट चाहते हो तो पहले रूट्स ठीक करो। कम ऑन, अगर फ्रूट चाहते हो तो पहले रूट्स ठीक करो। अच्छा, आप जानते हैं आप अपने आप को परसों मेरे एक आइकन मारा है करम भी डाठी लगातार परसों ही मारा है सिगरेट पीता, अगर उसको पहली सिगरेट में ही खून की उल्टी हो जाएगी वो सिगरेट कभी नहीं पिएगा। कैंसर हो जाएगा, वो सिगरेट कभी नहीं पिएगा। पर क्यों? क्योंकि शुरुआती रिजल्ट छोटा होता है। शुरुआती रिजल्ट इतना छोटा होता है कि पता ही नहीं चलता, जल्दी ही कैंसर भी होगा, जल्दी ही ट्यूबरक्लोसिस या कई बीमारियां हो जाएंगी। पर क्यों नहीं पता चलता? ये क्यों व्यक्ति सिगरेट पीता है? क्योंकि शुरुआती रिजल्ट छोटा होता है, पता नहीं चलता है। न्यू दिल्ली से न्यूयॉर्क उड़ने वाला जहाज अगर शुरू में 1 डिग्री अलग हो गया तो चांसेस हैं कि कंपाउंडिंग इफेक्ट के कारण 1 लाख किलोमीटर दूर जाएगा। शुरुआत का 1 डिग्री पता नहीं चलता है। मैंने क्या बताया? शुरुआती रिजल्ट छोटा होता है। शुरू का 1 डिग्री कभी नहीं पता चलता, बाद में रिजल्ट वो बहुत बड़ा हो चुका होता है। शुरू में पहले 90 दिनों में आपको रिजल्ट नहीं दिखाई पड़ेगा, शुरुआती रिजल्ट छोटा होता है। शुरू में शराब पीने वाला व्यक्ति लगता है कुछ हो तो रहा नहीं है, मजा आ रहा है, लेकिन वो लगातार चलता रहता है। शुरुआती रिजल्ट छोटा होता है, बाद में बड़ी बड़ी बीमारियां हो जाती हैं। शुरू में व्यक्ति जब फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करता शुरुआती रिजल्ट छोटा होता है, बाद का रिजल्ट बहुत बड़ा होता है। शुरू में अगर आप रोज एक्स्ट्रा केक खाएंगे पता नहीं चलेगा, शुरुआती रिजल्ट छोटा होता है, बाद में रिजल्ट बहुत बड़ा हो जाता है। शुरू में अगर किसी के साथ प्यार की एक्स्ट्रा बातें नहीं करेंगे, एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालेंगे तो आप क्या देखेंगे? रिलेशनशिप खराब होता है, बाद का रिजल्ट बहुत बड़ा हो जाता है। शुरू के 90 दिन आगे के 9 महीनों पे बहुत बड़ा इंपैक्ट लाएंगे, लेकिन शुरुआती रिजल्ट छोटा होता है इसलिए मोटिवेशन आता नहीं है। सेल्स का व्यक्ति एक्स्ट्रा कॉल्स नहीं करता, सेल्स का व्यक्ति एक्स्ट्रा फोन कॉल नहीं करता, एक्स्ट्रा मीटिंग्स नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि शुरुआती रिजल्ट छोटा होता है। एल्बर्ट आइंस्टाइन कंपाउंड इंटरेस्ट को 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड बोलते थे। एल्बर्ट आइंस्टाइन बहुत बुद्धिमान व्यक्ति थे, कंपाउंड इंटरेस्ट को 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड बोलते थे। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। चलिए मैं अभी आपको 2 ऑप्शंस देता हूं और पहला ऑप्शन है मैं आपको 1 रुपया देता हूं जिसकी वैल्यू डबल हो जाएगी हर रोज अगले 1 महीने के लिए, और दूसरा ऑप्शन है मैं आपको 10 लाख रुपए देता हूं। चलिए छोड़िए 1 करोड़ रुपया देता हूं। अच्छा चलिए और बढ़ा देता हूं, 10 करोड़ रुपए दे देता हूं जो मैं अभी आपको तुरंत के तुरंत दूंगा। दूसरी तरफ मैंने आपको 1 रुपया दिया जिसका वैल्यू रोज डबल होगा पर अगले केवल 1 महीने के लिए। तो मेरा प्रश्न है आप अभी इसमें से कौन सा ऑफर लेना पसंद करेंगे? हो सकता है कि आप कंफ्यूज्ड हो, ये 1 रुपए और
10 करोड़ की ऑफर में अंतर क्या होने वाला है? तो समझने के लिए मान लेते हैं कि मैंने 10 करोड़ रुपए रख लिए और आपको 1 रुपया ही दे दिया केवल। देखते हैं कि 5 दिन के बाद क्या होगा। 5 दिन के बाद मेरे पास 10 करोड़ रुपए है, पर आपके पास डबल होते होते 16 रुपए हो गए। 10 दिन के बाद मेरे पास तो 10 करोड़ रुपए हैं, पर वो बढ़ते बढ़ते आपके पास 512 रुपए हो गए। 20 दिन के बाद मेरे पास अभी भी 10 करोड़ रुपए हैं, पर आपके पास बढ़ते हुए 5,24,000 रुपए हो गए। लेकिन ध्यान दीजिएगा, 31वें दिन मेरे पास केवल 10 ही करोड़ हैं, पर अब देखिए आपके पास 107 करोड़ हो गए। इसी को कहते हैं कंपाउंडिंग इफेक्ट, जिसको कि कंपाउंड इंटरेस्ट बोल के एल्बर्ट आइंस्टाइन ने 8वां अजूबा बताया था। शुरुआत में आपको 1 रुपया कम लग रहा था, पहले 5 दिन तक भी कम लगता है, 10 दिन तक भी कम लगा, 20वें दिन तक भी 1 रुपया बहुत कम लगा, लेकिन 31वें दिन बहुत बड़ा रिजल्ट आ गया। इसीलिए मैं कब से कह रहा हूं, स्मॉल 90 डेज विल क्रिएट टॉल 9 मंथ्स। कम ऑन, स्मॉल 90 डेज विल क्रिएट टॉल 9 मंथ्स। शुरुआती रिजल्ट छोटा होता है, बहुत छोटा होता है, इसीलिए व्यक्ति एफर्ट नहीं करता। जितने बड़े एथलीट्स थे उनको भी शुरू में रिजल्ट नहीं मिला। मैं एक यूट्यूबर हूं, आपके साथ एक मोटिवेशनल स्पीकर। इस ट्रेनिंग इंडस्ट्री में जब मैं शुरू में आया था, हमारे कॉम्पिटिटर्स बहुत स्टॉलवर्ट थे, वो बहुत बड़े बड़े थे, मैं बहुत छोटा था। वो लोग फर्स्ट मूवर थे, लेकिन मैं फास्ट मूवर था। वो लोग फर्स्ट मूवर थे, मैं एक बहुत फास्ट मूवर था, और मैं बहुत तेज चला। और क्या हुआ, शुरू के मेरे वीडियो को कोई नहीं देखता था। आज ऑर्गेनिक कॉल्स इतनी आ रही हैं, आज हमारे को इतनी लीड आ रही है, यकीन मानिए हम ट्रेनिंग मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। जितना मैनेज कर सकता हूं उससे 20 गुना ज्यादा बिजनेस आ रहा है मेरे पास। रोज लोग हमें फोन कर रहे हैं, मिस्टर बिंद्रा इस दिन चाहिए, इस दिन चाहिए, इस दिन चाहिए। यकीन मानिए मैं जहाज में सोता हूं और दिन भर ट्रेनिंग करता हूं। इतने क्लाइंट्स हो चुके हैं, लगातार ट्रैवल कर रहा हूं। इसको बोलते हैं कंपाउंडिंग इफेक्ट। शुरुआती रिजल्ट छोटा होता है। शुरू के दिनों में मैं बहुत थोड़ा बिजनेस करता था, लेकिन आज बिजनेस बढ़ता चला जा रहा है। इसको बोलते हैं कंपाउंडिंग इफेक्ट। पहले 90 दिन की तैयारी बहुत अच्छी चाहिए, अगले 9 महीने बहुत बड़े हो जाएंगे। लेकिन चक्कर क्या है, शुरुआती रिजल्ट छोटा होता है, इसीलिए आप छोड़ भी देते हैं। शुरुआती रिजल्ट मिलता नहीं है, इसीलिए आप छोड़ भी देते हैं। यही शुरुआत है, जब स्पीड बहुत बढ़ानी पड़ेगी। कई लोग फर्स्ट मूवर होंगे, पर आप फास्ट मूवर बन जाइए, वो फर्स्ट मूवर अपने आप पीछे हो जाएंगे। शुरुआती रिजल्ट छोटा होता है, इसको बीट करिए। इसी पहले 90 दिन में अगले 9 महीने की तैयारी कर लेनी है। आज आपको एक स्टोरी बताता हूं। एक बार की बात थी, एक राजा थे जो बहुत ही दयालु, बहुत ही कृपालु थे और अपनी प्रजा को कुछ भी देने के लिए तैयार रहते थे। एक बार वो शतरंज खेल रहे थे और उनकी प्रजा में से एक साधु उनके पास आए, बोले राजन मैं आज आपसे कुछ मांगना चाहता हूं। राजन मैं आपसे आज कुछ मांगना चाहता हूं। तो राजा बोले मांगो। साधु क्या चाहते हो, मांगो। बोले राजन मुझे कुछ ज्यादा नहीं, कुछ अनाज के दाने चाहिए। राजा बोले तौहीन, आप मुझसे कुछ भी मांग सकते हैं, पर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप केवल अनाज के कुछ दाने मांगेंगे, कुछ भी ले लीजिए ना आप मुझसे। साधु बोले नहीं नहीं राजन, कुछ ही अनाज के दाने चाहिए। बोले कितने चाहते हैं आप? बोले तुम्हारे इस चेस बोर्ड के पहले स्क्वायर में एक दाना अनाज का रख दो और हर बार अगले अगले स्क्वायर में उस दाने को डबल करते चले जाओ। तो 64 स्क्वायर हैं आपके इस चेस बोर्ड पे, और हर स्क्वायर पे इस दाने को डबल करते चले जाइए। यानी कि पहले स्क्वायर पे पहला दाना, और दूसरे स्क्वायर पे 2 दाने, और तीसरे स्क्वायर पे 4 दाने। तो जिस प्रकार मैंने आपको एक कंपाउंडिंग इफेक्ट की स्टोरी बताई, ये दूसरी स्टोरी है। और जानते हैं राजा ने बोला क्यों ऐसा कर रहे हैं साधु, आप मेरे पास आए तो कुछ बड़ा मांगिए। ये थोड़े से अनाज के दाने तो आप खुद भी ले सकते थे, किसी से भी ले सकते थे। साधु बोले राजन या तो अनाज के दाने दो या मैं चला। तो राजन बोले क्षमा चाहता हूं साधु, सिपाहियों जल्दी आओ तुरंत, साधु को जितने अनाज के दाने चाहिए ये दे दो। तो उसके बाद सारे के सारे सिपाही चले गए, और ठीक 5 मिनट के बाद सारे सिपाही दौड़ते हुए आए, त्राही माम राजन बड़ा अपराध हो गया। बोले क्या हुआ? राजन वो जितना अनाज मांग रहे हैं उतना अनाज तो आज तक पृथ्वी में उगा ही नहीं। क्या? राजन वो साधु बुद्धिमान है, वो जितना अनाज मांग रहा है इतना अनाज तो पृथ्वी में कभी उगा ही नहीं। क्या बात कर रहे हो, कितना मांग रहा है? तो जरा सामने देखें, ये डबल होते 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 होते, और ये जो सामने फिगर आ रहा है ये शायद मैं अभी पढ़ नहीं पाऊंगा। इतना अनाज उसको चाहिए था, और इसका 1/4 अनाज भी 10 माउंट एवरेस्ट को कवर करने के लिए काफी है। ओहो, मैं तो कब से बता रहा हूं, शुरुआती रिजल्ट छोटा होता है, बहुत छोटा होता है, दिखता नहीं है, इसीलिए व्यक्ति डीमोटिवेट होकर छोड़ देता है। मैं कब से कह रहा हूं आपसे, पहले 90 दिन अगले 9 महीने बहुत ताकत दे देंगे। इसलिए मैं हर वीडियो में कोशिश करता हूं एक पावरफुल फॉर्मूला लाऊं जो इंप्लीमेंट करना आसान हो जाए, जिसको मैं आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में फिट कर सकूं। ध्यान रखिएगा, शुरुआती छोटे रिजल्ट से कभी डीमोटिवेट नहीं होना। शुरुआती छोटे रिजल्ट से कभी डीमोटिवेट नहीं होना। ये शुरुआती रिजल्ट क्योंकि छोटा होता है इसलिए आप इसको छोड़ देते हैं। छोटे को छोड़ना नहीं, ये बहुत बड़ा हो जाएगा।
इसी को बोलते हैं कंपाउंडिंग इफेक्ट, इसी को बोलते हैं कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। ये आगे चल के कई गुना बढ़ने वाला है। हो सकता है आपने मेरा 90 डे फोकस फॉर्मूला वीडियो देखा हो, ये वीडियो भी उसी के एक्सटेंशन में बनाया गया है। मैं हिंदी वीडियोस बनाता ही इसलिए हूं कि मेरे आम जनता को, मेरे देशवासियों की मैं मदद कर सकूं। माय क्वेश्चन टू यू अगेन इज व्हाट इज योर फोकस फॉर नेक्स्ट 90 डेज? राइट डाउन व्हाट इज योर फोकस फॉर नेक्स्ट 90 डेज, क्योंकि मेरी आदत है, मैं चाहूंगा आप अभी के अभी लिखें। जितनी जल्दी लिखेंगे उतनी जल्दी ब्रेन वायर हो जाएगा और आपके लिए करना और आसान हो जाएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों नमस्ते, नमस्कार, सलाम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। बहुत बहुत वेलकम, स्वागत, सुस्वागतम, इस्तकबाल आप सभी लोगों का राइट बीएनबी के इस स्पेशल सेशन में। और इस सेशन की शुरुआत कुछ अपडेट्स के साथ मैं करना चाहूंगा। सबसे पहला अपडेट कि चैट बॉक्स में अभी कोई मैसेज मत लिखिए। चैट बॉक्स मैंने जानबूझ करके ओपन रखा हुआ है, होस्ट को होस्ट मोड में है। हम लोग सवाल जवाब लेंगे, लास्ट में डिस्कशन सेशंस भी हैं, कुछ अपडेट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस हैं एंड डिस्कशन भी करेंगे, टू वे कम्युनिकेशन भी करेंगे। सो चैट बॉक्स में अभी सवाल मत लिखिए। हैंड रेज करने का भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे जितने पार्टिसिपेंट्स मौजूद हैं जूम में कि अभी हैंड रेज करके कोई फायदा नहीं है। हैंड रेज करके हम आपको अनम्यूट भी करेंगे और आपकी बातें भी सुनेंगे और उसका जवाब भी देंगे यदि कोई क्वेश्चन हुआ तो। सो प्लीज थोड़ा सा हम लोग डेकोरम जूम सेशन का बना के चलते हैं। सबसे पहले दोस्तों आप सभी लोगों का धन्यवाद, शुक्रिया कि आप लोगों ने 1000 जूम की जो हमारी कैपेसिटी है फिर फुल किया, और बहुत सारे लोग अभी यूट्यूब में भी हैं। मैं आप में से जितने लोग यहाँ मौजूद हैं एक सवाल पूछना चाहूंगा और उसके लिए हैंड रेस कराने का मैं आपसे आग्रह करूंगा, हैंड रेस करने का। आप में से ऐसे कोई शख्स यहाँ नहीं नहीं नहीं, बिना सवाल पूछे क्यों हैंड रेस करना शुरू कर दिया? मैंने पहले सवाल तो सुन लीजिए। ऐसे कितने लोग हैं जो एज ए न्यू गेस्ट आज हमारे पास आए हैं इस सेशन में? ऐसे कितने लोग हैं जो एज ए न्यू गेस्ट इस सेशन को उन्होंने ज्वाइन कर रखा है? न्यू गेस्ट, ये एक्चुअली न्यू गेस्ट का मीटिंग नहीं है, न्यू गेस्ट का सेशन नहीं है। तो आज प्लान प्रेजेंटेशन नहीं है। इनफैक्ट इनवाइट बैनर आपने देखा होगा यदि ग्रुप में या ऑफिशियल चैनल्स पे, तो उसमें मेंशन किया हुआ था नो न्यू गेस्ट्स आर रिक्वायर्ड। ये अपडेट्स, इंफॉर्मेशन एंड डिस्कशन सेशन है हमारे कम्युनिटी मेंबर्स के लिए। तो यदि आप एज ए न्यू गेस्ट आए हैं तो डेफिनेटली आपको प्लान प्रेजेंटेशन राइट बीएनबी का आज नहीं प्रेजेंट किया जाएगा अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि कुछ अपडेट्स हैं वो हम अपने कम्युनिटी मेंबर्स के साथ शेयर करना चाहते हैं। सो इट्स अप टू यू, यू स्टे हियर इन दिस मीटिंग, या इस मीटिंग को आप एग्जिट भी कर सकते हैं। 4 से 5 दिनों के अंदर सारी ब्लूप्रिंट तैयार किए जा रहे हैं, उसमें आप सारी इंफॉर्मेशन अपडेट्स ले सकते हैं प्लान प्रेजेंटेशन से रिलेटेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। सबसे पहले दोस्तों, आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने वोटिंग किया है? राइट बीएनबी के ऑफिशियल चैनल में कम्युनिटी वोटिंग का कुछ क्वेश्चनर आया था, उसमें आपने कितने लोगों ने वोटिंग किया है? कितने लोगों ने वोटिंग किया है? टेलीग्राम के ऑफिशियल चैनल में और व्हाट्सएप के ऑफिशियल चैनल में वोटिंग के लिए कुछ क्वेश्चंस डाले गए थे, कितने लोगों ने वोटिंग कर रखे हैं उसके लिए? प्लीज रेज योर हैंड, एंड चैट बॉक्स में मत लिखिए, हैंड रेज करके बताइए। कुछ लोग चैट बॉक्स में लिख रहे हैं, इंग्लिश में बोल रहे हैं। एक्चुअली ये हिंदी उर्दू सेशन है अनफॉर्चुनेटली, सो मुझे हिंदी और उर्दू लैंग्वेज में ही बोलना है, शेयर करना है। ये एशियन कंट्रीज की जूम कॉल है। इंग्लिश के लिए, फॉर इंग्लिश यू ज्वाइन आवर 5 PM GMT टाइम जूम फॉर द सेम अपडेट्स एंड डिस्कशन। वी आर गोइंग टू हैव 5 PM GMT टाइम जूम फॉर इंग्लिश participants. Okay, this is the Hindi Urdu Zoom, guys. Okay. तो जितने लोगों ने वोटिंग किया है, 96 95 लोगों ने हैंड रेज किया है यहाँ पे। सो विडंबना यही है दोस्तों। चलिए इस सेशन की शुरुआत करते हैं। राइट बीएनबी में करीब ऑलमोस्ट 4,60,000 प्लस की कम्युनिटी बन चुकी है। और राइट बीएनबी बेसिकली एक कम्युनिटी बिल्डिंग प्लेटफॉर्म है, और इस कम्युनिटी बिल्डिंग प्लेटफॉर्म के तहत एज ए कम्युनिटी मेंबर यूजर हमारा दायित्व और रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम कम्युनिटी में कंट्रीब्यूशन भी करें और कम्युनिटी में जो हैपनिंग्स हो रही हैं उसके साथ अपने आप को रूबरू भी रखें, अपडेटेड रखें, अपग्रेडेड रखें। बहुत सारे लोगों ने इनफैक्ट व्हाट्सएप का जो ऑफिशियल चैनल है उसमें जो
टोटल यूजर्स हमारे साथ अभी कनेक्टेड हैं ऑलमोस्ट 7,000 के आसपास, एंड टेलीग्राम में 12,500 के आसपास, जबकि कम्युनिटी लाखों की है। द रीजंस उनको बेस्ट पता है क्यों लोग हमारे ऑफिशियल चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। पूरा का पूरा सिस्टम राइट बीएनबी का डिसेंट्रलाइज्ड है। पिछले लास्ट 2 डेज में बहुत सारे कॉल्स मुझे और मैसेजेस आए हैं, उसके बेसिस पे ये सेशन आज मैं आपके साथ करने जा रहा हूं, जिसमें बहुत सारे आपके ऑटोमेटिक सवालों का जवाब भी मिलेगा जो आपके जहन में आपके लोगों की तरफ से आ रहे होंगे, और कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स भी हैं उसको भी मैं शेयर करूंगा। सबसे पहले तो कि जितने भी हमारे कम्युनिटी मेंबर्स हैं, फिर से मैं आई वुड सजेस्ट यू, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे ऑफिशियल चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए। वहां पे सिर्फ मीटिंग के लिंक्स ही और रिकग्निशन बैनर ही शेयर नहीं किए जाते हैं, वहां पे और भी कई तरह के अपडेट्स शेयर किए जाते हैं। तो ऐसा करने से क्या होगा, जैसे आज हमारे पास एक स्टम्बलिंग ब्लॉक, एक छोटा सा चैलेंज आया रॉयल्टी डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के। राइट बीएनबी के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो ओपी बीएनबी के ब्लॉकचेन पे बेस्ड है, उसमें रॉयल्टी डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के एक छोटा सा इशू आया, टेक्निकल ग्लिच और एरर आया, जो मैं शेयर भी करूंगा, दिखाऊंगा भी। कल के जूम सेशन में भी दिखाया गया था। वो क्यों आया, उसका क्या सॉल्यूशन है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो उसके मद्देनजर कई सारे अपडेट्स, क्योंकि राइट बीएनबी अपने आप को एक रिवैम्प मोड में लेकर के जा रहा है। रिवैम्प का मतलब होता है कायाकल्प। जो इश्यूज अभी आए हैं उसको कैसे टैकल किया जाएगा, उसके क्या रेमेडीज हैं, और क्यों हम लोग बार बार पिछले 2-3 दिनों से बात कर रहे हैं कि रिवैम्प होगा, राइट बीएनबी 2.0 होगा। 2.0 3.0 का मतलब होता है मोस्ट एडवांस्ड अपडेटेड अपग्रेडेड वर्जन। जैसे हम कोई भी ऐप अपने मोबाइल फोन में, लैपटॉप में, कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं, डाउनलोड करते हैं, तो बार बार उसके अपडेट्स हमें करने होते हैं। अपडेट्स अपडेट्स इसलिए करने होते हैं ताकि लेटेस्ट फीचर्स, फैसिलिटीज उससे मिल सके। उसका जो लेटेस्ट वर्जन होता है उसका मोस्ट अपग्रेडेड वर्जन होता है। राइट बीएनबी बहुत स्मूथली चल रहा था, लेकिन ओपी बीएनबी ब्लॉकचेन की कुछ लिमिटेशंस हैं जो शायद डेवलपर ने, क्रिएटर ने, इनफैक्ट बाइनेंस के डेवलपर को भी शायद इसका अंदाजा नहीं था। वो इश्यूज क्या है उसको भी मैं शेयर करूंगा। सो सबसे पहला एडवाइस एंड स्ट्रॉन्ग सजेशन सभी कम्युनिटी मेंबर्स के लिए, क्योंकि हम यहाँ पे 2 4 6 महीने, 10 महीने, साल 2 साल के लिए नहीं है। वी आर हियर फॉर ईयर्स। सालों साल के लिए ये प्लेटफॉर्म है। सालों साल का ये प्लेटफॉर्म है, लाइफ टाइम है ये प्लेटफॉर्म, लॉन्ग टर्म है ये प्लेटफॉर्म। तो अपने आप को हमेशा अपडेटेड, अपग्रेडेड रखें, और बेस्ट जरिया है इसका, सबसे अच्छा तरीका है कि हॉर्सेज माउथ, अंग्रेजी में कहावत है हॉर्सेज माउथ, मतलब जो मुख्य सोर्स है इंफॉर्मेशन का, वहां से आप इंफॉर्मेशन को लीजिए। बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग, बहुत सारी मिसकम्युनिकेशन, बहुत सारी भ्रांतियां भी लोग पिछले 1-2 दिनों से मार्केट में फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ असामाजिक तत्वों में बोलूंगा, अनसोशल एलिमेंट फैलाने की कोशिश करेंगे, आगे और भी करेंगे, और आप पजल्ड होंगे। आप पजल्ड होंगे। तो अपने आप को अपडेटेड रखने के लिए राइट बीएनबी के ऑफिशियल चैनल से कनेक्ट होइए, और जो वोटिंग वाला ऑप्शंस वहां पे एनेबल किया गया है उसमें पार्टिसिपेट कीजिए। उसका इंपैक्ट होगा इस प्लेटफॉर्म पे, आपको उसका प्रॉफिट, बेनिफिट, रिवॉर्ड मिलेगा, आपकी बात सुनी जाएगी। ये कम्युनिटी बिल्डिंग प्लेटफॉर्म है, और वी आर द को ओनर्स ऑफ दिस प्लेटफॉर्म। आप मालिक हैं, लेकिन आपको अपने घर की, अपने दुकान का मालिकाना स्वामित्व जो है, ऑनरशिप है, पता ही नहीं है। आप उसमें पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे। कोई भी दूसरा बंदा आकर के कुछ भी बोल करके निकल जा रहा है, कोई भी इंफॉर्मेशन पास ऑन कर रहा है, आपका राय मशवरा, आपका फीडबैक, सजेशन मिल ही नहीं रहा है। एक बात दोस्तों और मैं बोलना चाहूंगा, बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन है यहाँ पे। ये सारे प्री टॉक मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये है फाउंडेशन आगे के अपडेट्स की। हमें अपना राइट पता होना चाहिए, हमें अपना अधिकार जानना चाहिए। ठीक है, हमारे क्या राइट्स हैं एज ए कम्युनिटी मेंबर ऑफ राइट बीएनबी। राइट बीएनबी एक फुली, ट्रूली, प्योरली, पूर्णतया एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। और डिसेंट्रलाइज सिस्टम ऐसा है जहां पे ऑनरशिप रिनाउंस हो चुकी है। हम लोग कई बार पिछले लगभग 4.25 महीनों में इसके ऊपर चर्चा कर चुके हैं, शो भी कर चुके हैं ब्लॉकचेन के ऊपर। और हम सभी लोग, सारे मेंबर्स, सारे कम्युनिटी मेंबर्स जो ओवर 4,60,000 से ज्यादा हैं, वो सभी लोग को ऑनर हैं इस प्लेटफॉर्म के। लेकिन हम इस सिस्टम में अपनी दखल
और अपनी बात रख ही नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम कनेक्टेड ही नहीं हैं। पूरा सिस्टम डिसेंट्रलाइज्ड है। अपलाइन, डाउनलाइन, सुपर अपलाइन, डाउन डाउन द लाइन, क्रिएटर सारे एनोनिमस हैं एक दूसरे के लिए। डिसेंट्रलाइज सिस्टम दोस्तों ऐसे ही वर्क करता है। हम सभी लोग एक दूसरे के लिए एनोनिमस हैं। शायद फर्स्ट सेकंड थर्ड लेवल कुछ लोग एक दूसरे को जानते होंगे, लेकिन 8वें 9वें 10वें 12वें 20वें 22वें लेवल पे कौन आपके साथ जुड़ा हुआ है, किसने किसको जोड़ा, हमारा वॉलेट एड्रेस, हमारा अकाउंट आईडी से हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। तो पूरा सिस्टम डिसेंट्रलाइज्ड है। और डिसेंट्रलाइज सिस्टम की बहुत सारी खूबियां भी हैं। और जब प्रॉब्लम आ जाए, जैसे अभी प्रॉब्लम ब्लॉकचेन में आया, तो कुछ कमियां भी हैं। कहते हैं ना, चांद में भी दाग होते हैं। देर इज नथिंग कॉल्ड परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। परफेक्ट कुछ भी नहीं होता है। और टेक्निकल ग्लिचेस एंड एरर्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सिस्टम। बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस, माइक्रोसॉफ्ट से लेकर के बहुत सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं, ई कॉमर्स वेबसाइट्स प्लेटफॉर्म है, बहुत सारी महंगे महंगे फोन्स हैं, गाड़ियां हैं, कार्स हैं, व्हीकल्स हैं, उनमें भी कई तरह के टेक्निकल स्लैग के कारण, माल फंक्शनिंग के कारण उनका इंटरप्शंस होता है, डाउन टाइम होता है, आउटेजेस होते हैं उसके अंदर भी। लेकिन यदि आपके इंटेंशन सही हैं, इरादे सही हैं, एंड सिस्टम को सही ढंग से डिजाइन डेवलप किया गया है, तो उसको रिजॉल्व कर लिया जाता है। मैं हमेशा एक बात को मानता हूं, चेंजेस एंड चैलेंजेस हम सबकी लाइफ में होते हैं। एंड वो हमारी लाइफ में क्यों आते हैं? हमें स्ट्रांगर बनाने के लिए आते हैं। टू मेक अस मोर पावरफुल, टू मेक अस मोर स्ट्रांगर इन आवर लाइफ, ताकि हम उसको फेस करके और स्ट्रांग बन सकें। हमेशा एग्जाम्पल दिया जाता है, जहाज, हवाई जहाज के, एरोप्लेन की शान कहां होती है? जब वो एयरपोर्ट पे खड़ा होता है तब नहीं होती है, जब वो आसमान में फ्लाई करता है। बड़े से बड़ा शिप जब वो किनारे पे बंधा होता है समुंदर में, उसकी परवाह कोई नहीं करता। लेकिन जब वो शिप जब बीच समंदर में जाता है पैसेंजर्स को लेकर के, क्रूज को लेकर के, तो सभी लोग एंजॉय भी करते हैं और सभी लोग तारीफ भी करते हैं। तो चैलेंजेस एंड चेंजेस हमारी लाइफ का एक हिस्सा है। बहुत सारे लोगों को कंफर्ट जोन में मजा आता है। सिस्टम चल रहा है, बहुत मजा आ रहा है, और सिस्टम में कोई इंटरप्शंस होता है तो उनको लगता है प्रॉब्लम्स आ गई। प्रॉब्लम्स नहीं है, ये अपॉर्चुनिटी है। ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है हम सब के लिए, क्योंकि राइट बीएनबी एक ऐसा पहला इकलौता सिस्टम है जो 7 अगस्त 2024 को स्टार्ट हुआ, जो पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज था। पहला ऐसा प्लेटफॉर्म पूरी दुनिया में। उससे पहले बहुत सारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आए, लेकिन डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म कोई नहीं आया। उसके बाद कई लोगों ने कॉपी करने की कोशिश की राइट बीएनबी से मिलते जुलते सिस्टम को। कई लोग नाकामयाब भी हो चुके हैं, कुछ लोग अभी भी प्रयत्न कर रहे हैं। बट जिसके साथ कम्युनिटी है वही मार्केट का किंग कहलाता है। राइट बीएनबी के साथ आज 4.5 लाख की अप्रोक्सीमेट कम्युनिटी जुड़ चुकी है दोस्तों। एंड दिस इज जस्ट द बिगिनिंग, दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। ये टीजर है, ट्रेलर अभी बाकी है जो शुरू होने वाला है, और पिक्चर तो अभी बहुत बहुत बाकी है। तो सबसे पहली चीज जो एक स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन मैं आप लोगों को करना चाहूंगा एज ए कम्युनिटी मेंबर, ऑफिशियल चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत से लोग चैट बॉक्स में लिख रहे हैं कैसे सब्सक्राइब करें। आपके डैशबोर्ड पे सारे सोशल मीडिया के लिंक्स दिए गए हैं, जो ऑफिशियल लिंक्स हैं। वो इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम को तो जरूर आप अपडेट कीजिए, वहां सारे अपडेट्स आपको मिलते रहते हैं। वोटिंग में पार्टिसिपेट कीजिए। वोटिंग में पार्टिसिपेट करने का पर्पस क्या है? कि क्रिएटर को पता चल सके कि कम्युनिटी क्या चाहती है। देखिए, एक बात यहां पे समझना जरूरी है। आज मेरे पास दिन में एक कॉल आया, और मैं सारी बातें आप लोग के साथ करूंगा। नेगेटिव से नेगेटिव बातें भी मैं करने में बिलीव करता हूं। मैंने ऐसे ही नेटवर्किंग की है, स्पेशली पिछले 24-25 सालों से। बहुत से ऐसे लीडर आपको मिलेंगे जो नेगेटिव बातों को छिपाने की कोशिश करते हैं। जनरल मीटिंग में मत बात करो, लोग नेगेटिव हो जाएंगे। कोई नेगेटिव नहीं होता है। यदि सच है तो वी मस्ट टॉक, एंड उसका एक्सप्लेनेशन, उसका आंसर लोगों को जानना चाहिए और सुनना चाहिए। तो राइट बीएनबी की खास बात यह है कि आज एक कॉल आया मेरे पास। बहुत सारे लोगों के दिमाग में बहुत संशय है, बहुत कंफ्यूजन है। बहुत सारे लोग जानबूझ करके कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके अपोनेंट्स, आपके कॉम्पिटिटिव कंपनीज के लोग, प्लेटफॉर्म्स के लोग, कि राइट बीएनबी जब डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है, जब डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है ये, तो इसमें ये मैल फंक्शन कैसे हो गया, और अब ये 2.0 पे जा रहा है, इसको कौन लेकर के जा रहा है, कैसे जाएगा? जब इसका कोई मालिक ही नहीं है तो कोई कैसे इसको लेकर के जाएगा?
सबसे बड़ा सवाल, आपको भी फील्ड में ऐसे सवाल आ रहे होंगे या आएंगे, पहले उससे शुरुआत करते हैं, फिर अपडेट्स के ऊपर जाएंगे। ये सारे बेसिक क्वेश्चंस हैं जो इस चैलेंजिंग टाइम्स में, ये प्रॉब्लम नहीं है, ये चैलेंज है। और हर चैलेंज एक चेंज और एक बदलाव, बड़े बदलाव और बड़ी बेटरमेंट का अपॉर्चुनिटी होता है। सो वी आर गोइंग टू कम बैक स्ट्रॉन्गर एंड इन मच बिगर वे। बड़े बड़े डिफरेंट तरह से हम 2.0 वर्जन में अपने आप को स्टैब्लिश करने जा रहे हैं। क्या है ये दोस्तों? क्रिएटर है। क्रिएटर हमारी आपकी तरह ही कुछ लोग होंगे जो एनोनिमस जरूर हैं, जो ब्लॉकचेन स्पेशलिस्ट हैं, डेटा साइंटिस्ट हैं, वेब डेवलपर हैं, लेकिन क्रिएट करके इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को, हमारा कॉन्ट्रैक्ट डिसेंट्रलाइज्ड है। क्रिएटर डिसेंट्रलाइज नहीं है, इंसान कोई डिसेंट्रलाइज नहीं हो सकता, सिस्टम डिसेंट्रलाइज्ड है हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। तो क्रिएट करके उन्होंने इसको ब्लॉकचेन पे डाल दिया और अपनी ऑनरशिप को रिनाउंस कर दिया, मतलब अपना ऑनरशिप कम्युनिटी के हाथ में डाल दिया। हम और आप जो लगभग 4.25 लाख की कम्युनिटी है, वो हम और आप इसके को ऑनर हैं। अब इसको एक चीज से और मैं समझाना चाहता हूं। जैसे इस दुनिया को बनाने वाला एक क्रिएटर है, द अलमाइटी गॉड, अल्लाह, भगवान, जीसस, वाहिगुरु, कुछ भी आप नाम ले लें अपने फेथ और रिलीजन के हिसाब से, उन्होंने बनाया, दे हैव क्रिएटेड अस। और ऑनरशिप उन्होंने हमें दे दी। ऑनरशिप, हम अपनी लाइफ के मालिक हैं। मालिक हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। जहां जाना है, जो काम करना है, पढ़ना है, लिखना, अच्छे कर्म, बुरे कर्म, हम सब कर सकते हैं। वी आर द ऑनर। तो राइट बीएनबी को ऐसे आप समझने की कोशिश करें, दिस इज हैज बीन क्रिएटेड बाय फ्यू पीपल। अब क्रिएटर है, वेबसाइट हमारा सेंट्रलाइज सिस्टम है, लेकिन ब्लॉकचेन डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। अब प्रॉब्लम क्या है, थोड़ी सी प्रॉब्लम की बात कर लेते हैं। हालांकि प्रॉब्लम वो नहीं है, वो एक चैलेंज आया है जिसको रिजॉल्व किया जा रहा है। एंड चैलेंजेस आर ऑलवेज going to make you better. Challenges are always here to make you stronger. And challenges हमेशा आपको प्रॉफिटेबल सिचुएशंस में डालते हैं। आपदा, अवसर, ये दोनों चीजें एक दूसरे से रिलेटेड हैं। अब समझते हैं इसको, प्रॉब्लम क्या है, और मैं इसको ब्लॉकचेन पे ले जा करके आपको दिखाना चाहता हूं, ताकि बहुत सारे नए लोग जो हमारे साथ कल शायद नहीं जुड़ पाए थे, उनके कई सवाल मेरे पास भी आ रहे हैं, हमारे अदर टीम मेंबर्स के पास भी आ रहे हैं, लीडर्स के पास भी आ रहे हैं, वो इस बात को समझ जाएं। ये ब्लॉकचेन है, ये डिसेंट्रलाइज्ड है, और डिसेंट्रलाइजेशन यदि 100% सही ढंग से किया गया है तो उसके अंदर कोई भी चेंजेस कोई भी नहीं कर सकता। ये हमारा एग्जिस्टिंग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है जो 1 2 3 4 0 से हम लोग शुरू से पिछले कई दिनों से हर मीटिंग ट्रेनिंग में हम शेयर करते हैं। और अभी आप देख रहे हैं, अभी भी इस ब्लॉकचेन पे हमारे ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, लोग अपनी आईडी को अपग्रेड कर रहे हैं, रजिस्टर कर रहे हैं। फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम जरूर हुई है। क्यों कम हुई है? क्योंकि डैशबोर्ड के थ्रू रजिस्ट्रेशंस को डिसेबल कर दिया गया, अपग्रेडेशन को डिसेबल कर दिया गया। वो भी क्यों किया गया, वो भी शेयर करूंगा मैं फिर से। तो आप देख सकते हैं अभी भी एक्टिविटी लोग कर रहे हैं, मतलब मना करने के बाद भी ग्लोबल कम्युनिटी आज भी राइट बीएनबी को प्यार कर रही है, उसमें बिलीव कर रही है, भरोसा जता रही है और काम कर रहे हैं। बहुत से लोग डैशबोर्ड के थ्रू, वेबसाइट के थ्रू नहीं कर पा रहे हैं रजिस्ट्रेशन अपडेटेशन, बट उन्होंने सीख लिया ब्लॉकचेन के थ्रू। दुनिया का पहला ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे इतनी बड़ी कम्युनिटी ब्लॉकचेन के थ्रू एक्टिविटी कर रही है, यह जानते हुए भी कि सिस्टम में कुछ स्नैग आ गया है, सिस्टम के अंदर कुछ एरर आ रहा है, रॉयल्टी डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा हमारा ब्लॉकचेन, फिर भी दे आर मेकिंग पीपल ज्वाइन। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। यदि आप इसको समझेंगे दिल से तो आपको पता चलेगा राइट बीएनबी ने क्या हवा मार्केट के अंदर बना दिया है। ये आंधी है, ये तूफान है, ये सुनामी है। इतना ट्रस्ट लेवल, बिलीव लेवल आज तक किसी प्लेटफॉर्म में लास्ट 25 ईयर्स में मैंने नहीं देखा, मैंने नहीं देखा। पहली चीज तो क्योंकि ये सिस्टम डिसेंट्रलाइज्ड है, कोई किसी को रोक नहीं सकता। हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं, एडवाइस दे सकते हैं। डैशबोर्ड डिसेबल कर दिया गया, डैशबोर्ड पे डिसेबल क्यों किया गया? बहुत से लोगों का ये भी सवाल है, क्यों रजिस्ट्रेशन को रोक दिया गया, क्यों अपग्रेडेशन वेबसाइट से रोक दिया गया? दोस्तों उसका आंसर मैं देता हूं अभी आपको। पहले देखते हैं, इस ट्रांजैक्शन पे जाते हैं, पहले रॉयल्टी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को पहचानते हैं। किसी भी ट्रांजैक्शन के अंदर राइट बीएनबी में क्या होता है, जब ज्वाइनिंग्स होती हैं या अपग्रेडेशन होते हैं तो फंड 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है इंस्टेंटली। जैसे यहां पे इस शख्स ने इन्फ्लुएंसर के रैंक को अपग्रेड किया और अपने वॉलेट एड्रेस से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को ये पेमेंट दी। इंस्टेंटली स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ने क्या किया, इस फंड को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। पहला पार्ट
उसके सेकेंड लेवल की अपलाइन या जो भी एलिजिबल अपलाइन थे उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। दूसरा पार्ट जो था उसका रॉयल्टी का था, 1% रॉयल्टी फंड में जाता है, हम सब लोग जानते हैं। 0.006 का 1% ये अमाउंट बना जो इस मेन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ने रॉयल्टी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में उसको ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, अब इस रॉयल्टी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे हम जाकर के आपको शेयर करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि यहां पे क्या हो रहा है। ये हमारा रॉयल्टी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का बटन है, इस पे मैंने क्लिक किया। सो दिस इज आवर रॉयल्टी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट गाइज, एंड यू कैन सी हियर द बैलेंस is reflecting, sorry, just a minute, the balance is reflecting, बैलेंस यहां पे दिख रहा है 5.41762 BNB, क्योंकि 16 तारीख से अभी तक, सॉरी 15 तारीख से अभी तक डिस्ट्रीब्यूशन रॉयल्टी का नहीं हो रहा है। 14, 15, 16 3 दिन, आज तीसरा दिन है, रॉयल्टी का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा। तो जो भी फंड्स इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में जा रहा है रॉयल्टी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ये भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है रॉयल्टी का, यहां से भी कोई भी इस फंड को निकाल नहीं सकता, यूज नहीं कर सकता, नाइदर क्रिएटर नॉर कोई कम्युनिटी मेंबर। ठीक है, अब ग्लिच आया है, फ्लॉ आया है, तो इसके कारण ये फंड अनयूज रहने वाला है। अब क्रिएटर का माइंडसेट देखिए कितना पॉजिटिव माइंडसेट है कि वो चाहते तो ज्वाइनिंग्स को कंटिन्यू रखते, उनके क्रिएटर फंड में तो फंड आएगा। उनका जो क्रिएटर फंड है, एक चीज मैं यहां पे और भी आपको शेयर करना चाहूंगा, ये देखिए हर अकाउंट एक्टिवेशन अपग्रेडेशन से क्रिएटर को राशि जा रही है, अमाउंट जा रहा है। तीसरा फंड जो होता है ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एडमिन फंड क्रिएटर फंड्स में डालता है, जो फर्स्ट लेवल पे 9% है, सेकेंड लेवल टू फिफ्थ लेवल पे 4% है, एंड सिक्स लेवल टू 12th लेवल पे 1% है। कोई इंसान अपना नुकसान, कोई बिजनेसमैन वुमेन कोई अपना नुकसान कराना चाहता है, क्रिएटर चाहता ज्वाइनिंग को कंटिन्यू रखता। बहुत सारे लोग, ट्रस्ट मी, 60% लोग मेरी टीम में बिना रॉयल्टी काम करने को रेडी हैं, बिना रॉयल्टी काम करने को रेडी हैं। और रॉयल्टी अचीवर्स बहुत कम है, बहुत कम है। लगभग 4,60,000 यूजर्स में 1,000 के आसपास ही रॉयल्टी अचीवर्स हैं। कितने परसेंट हो गए? नेग्लिजिबल, नगण्य, शून्य के बराबर देखा जाए तो। 4,60,000 कम्युनिटी मेंबर्स में रॉयल्टी अचीवर्स 1,000 के ही अराउंड हैं, उससे कम ही होंगे। आई हैव नॉट एडेड, बट क्रिएटर ने इतना बड़ा स्टेप लिया क्योंकि यहां पे सबसे बड़ा सवाल है, ये कम्युनिटी बिल्डिंग प्लेटफॉर्म है, कम्युनिटी में ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी का ये सिस्टम है। तो किसी भी एक शख्स का नुकसान ना हो, फाइनेंशियल लॉसेस ना हो, इसके मद्देनजर उन्होंने रॉयल्टी के इस ग्लिच के कारण डैशबोर्ड पे एक्टिवेशंस एंड रजिस्ट्रेशंस एंड अपग्रेडेशन को बंद किया। क्योंकि डैशबोर्ड पे यदि वो चालू रहता तो ज्यादा संख्या में लोग पार्टिसिपेट करते, अपने अकाउंट को अपडेट करते, और वो सारा का सारा फंड रॉयल्टी में जाता, रॉयल्टी पूल में जाता, जिसका बेनिफिट किसी को नहीं मिलना था। ना तो क्रिएटर उस फंड को निकाल सकता है, ना कम्युनिटी मेंबर को रॉयल्टी मिल सकती है। तो वो वेस्टेज था, वो वेस्टेज था हम सब के लिए। तो यहां पे ये चीज यहां पे रखी गई कि अकाउंट जो अपग्रेडेशन एंड रजिस्ट्रेशन है डैशबोर्ड से डिसेबल कर दिया गया और अनाउंसमेंट करके किया गया। बट फिर भी लोगों का बिलीव लेवल इस लेवल का है कि वो ब्लॉकचेन के थ्रू अभी भी काम कर रहे हैं। शायद कुछ लोगों को पता नहीं होगा, या बहुत सारे लोगों का बिलीव लेवल इस तरह का है। तो दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। तो ये प्रॉब्लम है। अब बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये बहानेबाजी है। आज मैं खुल के बात करूंगा। बहुत सारे लोगों को लगता है, कुछ फीडबैक मुझे कुछ लीडर्स ने दिया कि मार्केट में कुछ लोग रिवर स्प्रेड कर रहे हैं, या कुछ टीम मेंबर उनको इस तरह से बोल रहे हैं कि ये तो बहानेबाजी है, ये तो हमें पता था, सिस्टम तो ऐसा होना ही था, 4 महीने होने वाले, कहानी 4, 6, 8 महीने की होती है, ये बहानेबाजी है। तो ऐसे लोगों को मैं बोलना चाहूंगा कि लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग, अधजल गगरी छलकत जाए। नॉलेज नहीं है, आप कुछ भी बोल सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं, स्वच्छंद हैं, यू आर फ्री टू गिव योर ओपिनियन। हम सब ने अपने अपने लाइफ में पीएचडी कर रखे हैं, मास्टर डिग्री ले रखा है अपने अपने फील्ड में। हम कुछ भी बोलने के लिए, सोचने के लिए, किसी के लिए भी, किसी सिस्टम के लिए बिल्कुल स्वतंत्र हैं। सबका अपना अपना ओपिनियन है। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, लेकिन जो एक्चुअल चीज है वो आपको जाननी चाहिए। और ये आप यूट्यूब, गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। मैं अब कोई ब्लॉकचेन स्पेशलिस्ट नहीं हूं, लेकिन जो मैंने अपनी स्टडी रिसर्च की, जो इनपुट्स मुझे मिले कि ओपीबीएनबी ब्लॉकचेन क्या है, ये बाइनेंस स्मार्ट चेन का लेयर 2 ब्लॉकचेन है, जहां पे स्पीड है,
ट्रांजैक्शन बहुत तेज रफ्तार से, लाइटनिंग फास्ट स्पीड से किए जाते हैं। और ट्रांजैक्शन लाइटनिंग फास्ट स्पीड से क्यों होते हैं दोस्तों? क्योंकि वो एक ही ब्लॉक के अंदर ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करता है। एक ट्रेन होती है, उसमें कई कोचेज होते हैं, इंजन और लास्ट कोच के बीच में कई डब्बे होते हैं। यदि आपको एक डब्बे में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में दौड़ना पड़े तो कम टाइम लगेगा, और यदि आपको 5-6 डब्बों में एक साथ दौड़ के जाना पड़े तो डेफिनेटली टाइम बढ़ जाएगा। तो इसको ऐसे समझते हैं आम बोलचाल की भाषा में कि एक कोच में एक एंट्री से एग्जिट तक जाने में आपको यदि टाइम लगता है 2 सेकंड का, 3 सेकंड का, तो 5 डब्बे में जाने में आपका टाइम 10 सेकंड का हो जाएगा। तो डेवलपर ने क्या किया, ब्लॉकचेन को इस तरह से डिजाइन किया कि एक ही ब्लॉक के अंदर ट्रांजैक्शंस कंप्लीट हो। जो भी ट्रांजैक्शंस हो ओपीबीएनबी ब्लॉकचेन पे एक ब्लॉक के अंदर ही हो। आप यदि ओपीबीएनबी का या इथेरियम के या मैटिक के या ट्रॉन के या बिटकॉइन के एक्सप्लोर पे जाएंगे तो देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक्स में ट्रांजैक्शंस होते हैं। 10 ब्लॉक, 24 ब्लॉक, 34 ब्लॉक्स, 5 ब्लॉक्स, 2 ब्लॉक्स, अलग अलग ब्लॉक में। ओपीबीएनबी में स्पीड इतना फास्ट क्यों है और ट्रांजैक्शन गैस फी इतनी कम क्यों लगती है? क्योंकि एक ही ब्लॉक में ट्रांजैक्शन को कंप्लीट कर देता है फटाक, लाइटनिंग फास्ट स्पीड से। तो ये इसकी बहुत बड़ी खूबी है, यूएसपी है, और जिसका गाना हम और आप सभी लोग गा रहे थे। हम सब बहुत खुश थे कि गैस फी का कोई इशू नहीं है, क्योंकि हर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में कुछ टाइम के बाद गैस फी का इशू आता है, और गैस फी का कोई इशू यहां है नहीं। ट्रांजेक्शन की स्पीड भी बहुत फास्ट है, खटाखट खटाखट खटाखट, लाइटनिंग फास्ट स्पीड से ट्रांजेक्शन हो रहे हैं। लेकिन एक ब्लॉक के कारण जो ट्रांजेक्शन कंप्लीट होना चाहिए रॉयल्टी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, रॉयल्टी में क्या होता है, फंड्स इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से, मेन कॉन्ट्रैक्ट से रॉयल्टी कॉन्ट्रैक्ट में देखिए इकट्ठा हो रहा है। अब रॉयल्टी का जब टाइमर स्टॉप होता है तो यहां से फंड निकलता है आइकॉन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, लीजेंड के लिए और एम्परर के लिए। अब इन 14 तारीख से पहले तक ट्रांजैक्शंस एक ब्लॉक में कंप्लीट किए जा रहे थे। ये ब्लॉकचेन है, इसमें कोई मिलावट, कोई माल फंक्शनिंग नहीं कर सकता। जिन लोगों को नॉलेज नहीं है वो गलत सलत बातें करेंगे, गलत बातें करेंगे। लेकिन यदि आपको नॉलेज नहीं है तो नॉलेज ले लीजिए। डंके की चोट पे मैं बोल रहा हूं, इस लाइव मीटिंग में बोल रहा हूं, यूट्यूब पे भी टेलीकास्ट है, बड़े बड़े डेवलपर को भी आप दिखा सकते हैं, ये जेन्युइन इश्यूज है। और आप गूगल यूट्यूब पे जाके पढ़ सकते हैं। देर इज नो मैल फंक्शनिंग, कोई इंटेंशनल यहां पे नहीं है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जब डिप्लॉय हो जाता है, ऑनरशिप रिनाउंस हो जाती है, तो कोई भी फेर बदल, कोई बटन और कोई रिमोट नहीं होता है उसमें, किसी तरह का कोई कुणाल सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। कुणाल जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। कुणाल सर अभी यहाँ पे है नहीं, एक्चुअल में उनका नेटवर्क डिस्टर्ब हुआ है। मैं कुणाल जी को फिर से आने का वेट करता हूँ, एक्चुअल में मैं होस्ट हो चुका हूँ। 2 मिनट जी, वेट करता हूँ कुणाल सर को आने का। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल, कुणाल सर आ चुके हैं। यस थैंक सर, यू डीके भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यस मैं सर, कंटिन्यू प्लीज। देखिए, अभी अभी हम लोग टेक्निकल ग्लिच की बात कर रहे हैं, और मेरा वाईफाई बहुत हाई स्पीड का है, लेकिन मैं जूम से आउट हो गया। ये टेक्निकल ग्लिच है, हो सकता है। तो टेक्निकल स्टफ के बारे में कुछ भी हो सकता है। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो प्रॉब्लम है उसको हम समझें, जो चैलेंज है उसको अंडरस्टैंड करें, और उसके बाद हम आगे और भी कुछ बातें आपको अभी शेयर करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो प्रॉब्लम आई है, जो चैलेंज आया है, वो रॉयल्टी डिस्ट्रीब्यूशन का है। एक ब्लॉक में वो रॉयल्टी डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रही है, और सारी होमवर्क कर लिए गए हैं, ये कभी डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं होगा, क्योंकि ट्रांजैक्शन एक ब्लॉक से बाहर जा रहा है और दूसरे ब्लॉक में वो उसको अलाउ नहीं कर रहा है ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करने के लिए। इसीलिए
हमारे इस रॉयल्टी कॉन्ट्रैक्ट में जो फंड्स जमा है वो हमेशा जमा ही रहेंगे। अब इसके दो रास्ते हैं, या तो विदाउट रॉयल्टी इस सिस्टम को कंटिन्यू किया जाए, और बहुत से लोग काम कर भी रहे हैं। दूसरा तरीका है कि इस पूरे सिस्टम को रीवैम्प किया जाए, फिर से दोबारा से रीस्टार्ट किया जाए, और इसीलिए राइट बीएनबी 2.0 इसका नाम दिया गया। बहुत से लोग ये भी मार्केट में कंफ्यूजन फैला रहे हैं कि अलग ब्लॉकचेन पे होगा, ये होगा, वो होगा, नाम बदल जाएगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। कुछ भी ऐसा नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है। राइट बीएनबी ही नाम है, ओपी बीएनबी ही ब्लॉकचेन है, और सिस्टम वही है। कोई प्लान में बदलाव नहीं है, कोई चेंजेस नहीं है, बल्कि बहुत कुछ एक्स्ट्रा नया एडिशनल है। जो मिल रहा था अभी तक वो सब मिलेगा, उसके अलावा और भी बहुत कुछ मिलेगा। अब सवाल आ सकता है कि जब ओपी बीएनबी ब्लॉकचेन ही में इश्यू आ गया, तो फिर ओपी बीएनबी ब्लॉकचेन पे फिर कैसे, क्यों इसको किया जा रहा है? ये भी एक जेन्युइन सवाल होगा, आप लोगों के दिलो दिमाग में आ सकता है, मेरे दिमाग में भी ये सवाल आया था। तो इसका आंसर दोस्तों ये है कि हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कुछ ना कुछ होता है। गाड़ी जब खराब हो जाती है, मोबाइल में जब कुछ टेक्निकल इश्यूज आ जाते हैं, तो उसी गाड़ी को, उसी मोबाइल को ठीक किया जाता है, ठीक किया जाता है, उसका रेमेडी सॉल्यूशन ढूंढा जाता है। तो उसका रेमेडी सॉल्यूशन डेफिनेटली टीम, बैक एंड टीम ऑफ राइट बीएनबी क्रिएटर्स, दे आर वर्किंग कॉन्स्टेंटली, वो लगातार काम कर रहे हैं और उसका सॉल्यूशन के ऊपर वर्क कर रहे हैं। बट जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि राइट बीएनबी ही सिस्टम का नाम होगा, क्योंकि एक ब्रांड बन चुका है राइट बीएनबी, नेशनल लेवल पे नहीं, ग्लोबल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे। तो प्रॉब्लम मैंने आपको शेयर कर दी, ये चैलेंज था, और इसका सॉल्यूशन बहुत ही जल्द, जो मुझे इनपुट्स मिले हैं, और बहुत से लोग बोलते हैं आपको इनपुट्स कहां से मिलते हैं, रोशन जी को इनपुट्स कहां से मिलते हैं, प्रेमा को इनपुट्स कहां से मिलते हैं, नेवल एस्ले को इनपुट्स कहां से मिलते हैं? एक्चुअली दोस्तों, इस टीम में इसकी शुरुआत जब हुई, कोई ना कोई क्रिएटर है, वो कहीं ना कहीं लीडर्स के साथ, फाउंडर्स के साथ, अदर सीनियर लीडर्स के साथ इनडायरेक्टली कनेक्टेड हैं। इनपुट्स वहां से आ रहे हैं। ये सारी आपको अपनी टीम से इनपुट्स मिलते हैं, अपने सीनियर से इनपुट्स मिलते हैं, इस तरह की जूम मीटिंग से इनपुट्स मिलते हैं। तो उसी तरह से ये इनपुट्स हमारे पास भी आ रहे हैं। लेकिन जब तक 100% हम लोग श्योर ना हो जाए, हम मार्केट में कुछ भी चीजें शेयर ना करें। तो एक डाउट्स मैंने क्लियर कर दिया, जो आज दिन में कई लोगों के फोन कॉल से, मैसेजेस से मैंने एक्सपीरियंस किया कि लोग मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं चीजों को। राइट बीएनबी प्रोजेक्ट था, है, रहेगा, ओपी बीएनबी ब्लॉकचेन पे ही रहेगा। प्लान में कोई चेंजेस नहीं होंगे, जो जैसे प्लान है, प्लान वैसे ही है, बल्कि बहुत सारी कुछ एडिशनल चीजें भी इसके अंदर डाली जा रही हैं। आप लोग सवाल पूछने लगते हैं वो एडिशनल चीजें क्या है, क्या बेनिफिट होगा, लेवल कैसे होंगे, रॉयल्टी क्या बढ़ जाएगी? बहुत से लोग इस तरह के सवाल भी पूछ रहे हैं, और क्या क्या एडिशनल इंफॉर्मेशन है। तो अभी जब तक चीजें 100% क्रिस्टल क्लियर ना हो जाए, अभी हमारे पास कोई भी सॉलिड इंफॉर्मेशन नहीं है। 3 दिनों के अंदर, होपफुली 48 से 72 घंटे के अंदर मैक्सिमम, वो ब्लूप्रिंट आने वाला है, जो सबके साथ शेयर किया जाएगा। वी विल कम टू नो। तो अभी एक चीज तय है, राइट बीएनबी इज गोइंग टू कम इन ए मच बिगर स्ट्रॉन्गर वे। पहली चीज तो क्लियर हो गई, ब्रांड नेम में कोई बदलाव नहीं है, प्लान में कोई बदलाव नहीं है, प्लान को और ज्यादा अर्निंग वाला बनाया जा रहा है, बनाया जाएगा, आई मीन। ओके, क्यों? अभी तक हम कमाते थे 12 लेवल से, मैक्सिमम 24 लेवल से, आगे उन लेवल्स को भी बढ़ाए जाएंगे, क्योंकि राइट बीएनबी की पॉसिबिलिटी क्या है, इमेंस है, इमेंस पॉसिबिलिटी वाला, असीमित संभावनाओं वाला ये प्रोग्राम बनता जा रहा है। क्योंकि इस तरह का सिस्टम पूरी दुनिया में आज तक नहीं लॉन्च हुआ, जहां इतने सारे लाखों करोड़ों कमाने वाले लोग सिर्फ 4 महीने में पैदा हो गए। तो ये इसका सबसे बड़ा यूएसपी है। और आज हर कैटेगरी के लोग, छोटे लीडर, मध्यम कैटेगरी के लीडर, बड़े लीडर, सुपर बिग लीडर, सभी लोग इसका हिस्सा बन चुके हैं या बनने की चाहत रख रहे हैं। तो ये इसका सबसे बड़ा पावरफुल पॉइंट है। तीसरी चीज मैं बोलना चाहूंगा, जल्दीबाजी अभी हमें नहीं करना है। ओपीबीएनबी ब्लॉकचेन पे ही ये सिस्टम होगा। जिन लोगों को ये डाउट लग रहा है कि जब प्रॉब्लम है तो कल को आगे कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी। जब कोई चीज में इश्यूज होते हैं ब्लॉक्स के अंदर, तो उन ब्लॉक्स का डेवलपर हमसे बेट एक्सपर्ट है। मैं हमेशा कहता हूं, हमारे घर में कोई दिक्कत होती है तो हम किसको बुलाते हैं, किसके पास जाते हैं? एक्सपर्ट्स के पास जाते हैं। यदि लीगल ओपिनियन लेना हो तो लॉयर के पास जाते हैं, बीमारी वाली कोई खबर हो तो बेस्ट डॉक्टर्स के पास जाते हैं।
तो जो बैकएंड टीम है डेवलपमेंट्स की, डेफिनेटली वो उसको केयर टेक करेंगी और उसका सॉल्यूशन होगा। कुछ और सवाल भी लोग हमसे पूछते हैं, आप लोगों से भी पूछेंगे, ये पूछते होंगे कि क्या उन्होंने इस पे डिप्लॉय करने से पहले इस कॉन्ट्रैक्ट को ये सारी चीजें चेक नहीं की, क्या ये दिक्कत आई क्यों? दोस्तों मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा, आईफोन के दीवाने सभी लोग हैं। आपको पता होगा आईफोन 15 और 14 जब लॉन्च हुआ था, एप्पल एक ब्रांड बन चुका है, हर आदमी दुनिया में आईफोन को ओन करना चाहता है, परचेज करना चाहता है। लेकिन आईफोन का, एप्पल का जब टाइटेनियम एडिशन आया पिछले साल 2023 के अंदर, तो जब फोन को चार्जिंग में लगाते थे तो हीट होने लगता था, हीटअप होने लगता था वो। तो क्या एप्पल के डेवलपर ने, मैन्युफैक्चरर ने, डिजाइन करने वाले ने उसको टेस्ट रीटेस्ट नहीं किया होगा? सैकड़ों नहीं, हजारों बार उसकी टेस्टिंग हुई थी। बट फिर भी जब वो मार्केट में गया फोन, तो कई सारी कंट्री से उसके गर्म होने की, डिवाइस की हीटअप होने की खबरें आई। बहुत सारे फोन वापस लिए एप्पल ने। आपने ऐसी कई ऑटोमोबाइल गाड़ियां देखी होंगी, जब वो लॉन्च हो जाती हैं, कस्टमर के पास चली जाती है। टाटा हैरियर, टाटा की ब्लॉकबस्टर गाड़ी इसका एक एग्जांपल है। टाटा हैरियर एक कार, एसयूवी मॉडल, जिसमें कई कंप्लेंट शुरुआती दौर में आए। क्या टाटा ने उसको डिजाइन करने से पहले, मार्केट में उतारने से पहले उसकी टेस्टिंग नहीं की होगी? तो कई बार आप टेस्टिंग करने के टाइम पे सब कुछ टेस्ट कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं, बट फिर भी कोई टेक्निकल ग्लिच आ जाता है, एरर आ जाता है। जो बात मैं समझाना चाह रहा हूं उसको समझने की आप कोशिश करें, तो आपको प्रॉब्लम की तह समझ में आएगी और अपने टीम मेंबर्स को आप समझा पाएंगे। ये कोई पैनिक होने वाला टाइम नहीं है, कोई घबराने और डरने वाला टाइम नहीं है, बल्कि ये डबल जोश और जुनून के साथ राइट बीएनबी में लग जाने का टाइम आ चुका है। क्योंकि मुझे याद है जब जुलाई के महीने में हम लोगों को राइट बीएनबी की खबर लगी और हमने इसका प्रचार प्रसार प्रमोशन किया, कुछ भी नहीं था हमारे पास, कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक पीडीएफ था, दैट्स इट। ना वेबसाइट थी, ना कोई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हमारे पास था, ना कोई एक्चुअल प्लान देने वाला था, ना समझाने वाला था। बस जैसे तैसे मिलजुल करके लोगों से समझा, और मैंने तो इसको रिजेक्ट कर दिया था, इस प्लान को मैं कई बार मीटिंग में बोल चुका हूं। लेकिन जब हमने स्टडी किया हम लोगों ने, तो प्लान में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हम लोगों को दिखी, जितने भी हमारे की लीडर्स हैं, ग्लोबल लेवल की मैं बात कर रहा हूं। और हमने इसके ऊपर वर्किंग शुरू किया, हम लोगों ने प्रमोशन शुरू किया। धर्मपाल सर भी थे, डीके पटेल जी भी थे, बहुत सारे, सुरेश लावण्या जी थे, और भी बहुत सारे हमारे इंडियन लीडर्स जुड़े थे, जिनसे प्री लॉन्च फेज में हम लोगों ने बातचीत की। और 7 अगस्त को जब सिस्टम शुरू हुआ, क्योंकि हमारा बिलीव लेवल था इस प्लेटफॉर्म पे, कुछ नहीं होते हुए भी हमें यकीन था कि ये सिस्टम शिट, ओके, आई एम सो सॉरी, देयर इज नेटवर्क इशू, एंड उसके कारण बार बार ये ग्लिच हो रहा है। मुझे लगा कि आई एम आउट ऑफ द नेटवर्क एक्चुअली। तो मैं बात करना चाहूंगा, तो हमारे पास कुछ भी नहीं था, बट राइट बीएनबी को हम लोगों ने एक ड्रीम प्रोजेक्ट की तरह लिया, और उसका रिजल्ट आप लोगों के सामने है। पूरी दुनिया में प्रोजेक्ट आज धूम मचा रहा है। तो ये एक मौका है, एक अवसर है। राइट बीएनबी एक स्ट्रॉन्गर 2.0 वर्जन में, जिसको मैं रिवैम्प मॉडल कह रहा हूं, रिवैम्प मॉडल 2.0 तो एक नॉर्मल टेक्निकल वर्ड है, रिवैम्प कायाकल्प होने जा रहा है। जो भी बहुत सारे, क्योंकि जब चैलेंज आया है तो इसमें जितनी भी और भी शॉर्ट कमिंग्स थी, लीडर्स लोगों का सबसे बड़ा इसमें वो था, जो फीडबैक दिया गया कि इसमें इनकम 12-24 लेवल तक ही है। बहुत सारे लोगों के 12 लेवल क्रॉस हो जाते हैं, लोग अपग्रेड नहीं कर पाते हैं, और उनकी टीम 12 लेवल के नीचे, 24 लेवल के नीचे ग्रो करती है, अपग्रेड करती है, उनको बेनिफिट प्रॉफिट नहीं मिलता। तो उन सारी चीजों को ध्यान में रख करके इसको और रिवैम्प किया जाएगा, और इस चैलेंज को भी दूर किया जाएगा। तो पहली चीज तो कि एक प्लेटफॉर्म लंबे समय का है, लाइफ टाइम है। हम लोग एक कम्युनिटी है, एज ए होल एक फैमिली की तरह, यूनिटी इन कम्युनिटी। तो हम लोग को यूनाइटेड रहना है। और इस फेज में कितना टाइम लगेगा, ये भी लोग सवाल पूछते हैं। देखिए, जो इनपुट्स मुझे मिला है कि 3 to 4 वीक्स का टाइम लग सकता है, मैक्सिमम टाइम है ये, 3 to 4 वीक्स का टाइम लग सकता है पूरे स्ट्रक्चर को ब्लॉकचेन के ऊपर फिर से नए कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर डिप्लॉय करने में। अब बहुत से लोगों का यहां पे सवाल है, क्योंकि हम लोग सब सेंट्रलाइज सिस्टम वाले माइंडसेट वाले लोग हैं। एमएलएम में क्या होता है, डेटा को कट किया, कॉपी किया और पेस्ट कर दिया जा करके, और 1 से 2 दिन में सारा कुछ रीइंस्टेट हो सकता है, शुरुआत हो सकती है। लेकिन नहीं, ब्लॉकचेन ऐसे वर्क नहीं करता है। ब्लॉकचेन में कट कॉपी पेस्ट वाला कोई सिस्टम नहीं होता है। सो लाइव डेटा को जब वहां से पिक किया जाएगा,
और एक एंट्री बॉट के थ्रू, मैनुअल नहीं होने वाला है ये, दूसरे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो भी बीएनबी ब्लॉकचेन पे होगा उसमें डाला जाएगा। तो उसमें टाइम लगेगा, और टाइम कितना लगेगा, जो टेक्निकल नॉलेज मैंने ली है, जैसे एक ट्रांजैक्शन आप बीएनबी का करते हैं एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में, कितना टाइम लगता है? 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, 8 सेकेंड, डिपेंडिंग अपॉन कंजेशन एंड आपका नेटवर्क उसके ऊपर। तो जब एंट्री लगेगी तो उसमें भी इतना टाइम लगेगा, ट्रांजेक्शन्स तो होंगे उस तरह से। उसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 4,70,000 लोगों से मोटा मोटी, तो ये लगभग डेटा, ये मेरी अपनी पर्सनल कैलकुलेशन है, 3 से 4 हफ्ते का टाइम लग सकता है। ये मैक्सिमम, एक्सक्यूज मी, ये मैक्सिमम टाइम है। पहली चीज तो ये जान लें। अब इन 3-4 हफ्तों में बहुत से लोग बोल रहे हैं हमारी टीम तो नेगेटिव हो जाएगी, लोग ठंडे हो जाएंगे, मार्केट में बहुत सारे नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, लोग वहां चले जाएंगे, हमारी पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी, हम बर्बाद हो जाएंगे, जब टीम ही नहीं रहेगी तो हम क्या करेंगे। ये सब नेगेटिव थॉट है और कुछ नहीं है। ये सब नेगेटिव थॉट है। यदि आप पूरी प्लानिंग, पूरी स्ट्रैटेजी, पूरी बिलीव लेवल के साथ इस सिस्टम को समझेंगे तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। हो सकता है 2, 4, 5% लोग इधर उधर हो जाएं, वो ऐसे भी हो रहे हैं। आपकी टीम में आप अपनी टीम साइज देखिए और कितने लोग एक्टिव हैं, वो है ऐसे देखिए। जाने वाले को कोई नहीं रोक सकता। मैं हमेशा कहता हूं 4 पैर वालों को बांध के रखा जाता है, 2 पैर वालों को कोई बांध नहीं सकता। उनको बांधता है पैसा सिस्टम का। और राइट बीएनबी में बहुत पैसा है, विटामिन एम बहुत प्रचुर मात्रा में, भरपूर मात्रा में ये प्लेटफॉर्म दे रहा है सबको, तो कोई कहीं नहीं जाने वाला। और अब स्ट्रैटेजी हमारी क्या है कि अब हमारी मीटिंग्स के नंबर्स जो हैं और ज्यादा बढ़ जाएंगे। जूम भी होंगे, व्हाट्सएप कॉल भी होंगे, टेलीग्राम भी पे भी मीटिंग्स होंगी, ट्रेनिंग्स होंगे, और ऑफलाइन मीटिंग बड़े लार्ज स्केल पे, इंडिया में ही नहीं, जो लीडर्स इंडिया में चल रहा है, ये हमारे ग्लोबल लेवल पे ये स्ट्रैटेजी अब हम लोग इसको फॉलो करने जा रहे हैं, जहां पे हर टीम मेंबर्स, एक नया अवसर हमें मिला, अपॉर्चुनिटी मिली है। बहुत से लोग हमसे छूट गए थे जो बड़े बड़े सो कॉल लीडर्स थे, क्योंकि वो शुरुआती दौर में सिस्टम में एंटर करना चाहते हैं, उनके लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है ये। अब जब 2.0 वर्जन आ रहा है, एक रिवैम्प मॉडल बनने वाला है, और उसमें होगा क्या, हमारा सारा ट्री स्ट्रक्चर सेम रहेगा, हमारे सारे लेवल रैंक्स सेम इंटैक्ट रहेंगे, आपकी जितनी टीम साइज जैसे फिट थी वैसे ही रहने वाली है। तो बदलाव क्या हुआ, कुछ भी नहीं। मुझे याद है, मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन ऐसे कुछ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स मैंने पहले देखे हैं, जो उन्होंने, एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट चलता था, स्लो डाउन हो गया, दूसरा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट शुरू किया, और वहां पुराने लोगों को जीरो से स्टार्ट करना पड़ा, कोई टीम नहीं, फिर से पेमेंट देना है। यहां ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि राइट बीएनबी का एक ही स्लोगन है, विन विन सिचुएशन। इसका आप स्लोगन देखेंगे, इंपावरिंग ईच थ्रू ग्लोबल रीच। हर इंसान को ये एम्पावर करने वाला है, तो दोबारा पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है, हमारी टीम हमारे साथ है। मैं बार बार बोलता हूं, ये कम्युनिटी बिल्डिंग प्लेटफॉर्म है, और आज की डेट में दुनिया में सबसे पावरफुल चीज क्या है जो हर इंसान चाहता है, वो है कम्युनिटी। कम्युनिटी, बंद मुट्ठी लाख की, खुल गई तो खाक की, ये बड़ी पुरानी कहावत है। बंद मुट्ठी लाख की, खुल गई तो खाक की, मतलब बंद मुट्ठी मतलब आप यूनाइटेड है, आपकी कम्युनिटी, आपके टीम मेंबर्स, आपका नेटवर्क आपके साथ है, तो आप बनेंगे किंग और क्वीन मार्केट के। और मुट्ठी यदि खुल गई, बिखर गई टीम, तो आप जीरो हैं, आप जीरो हैं। तो क्या राइट बीएनबी के जो क्रिएटर, उन्होंने इसलिए सिस्टम को डिजाइन किया, आज ये सिस्टम उन्होंने होल्ड किया है, लोगों को सजेस्ट किया है कि अभी आप इंतजार करें, हम इसका सॉल्यूशन ला रहे हैं, तो वो सबसे पहले तो अपना नुकसान कर रहे हैं। उनको तो रॉयल्टी फंड आ रहा था, एडमिन फंड आ रहा था, ज्वाइनिंग लगातार जारी रखते, और 50 से 60% लोग काम करने को रेडी हैं विदाउट रॉयल्टी, क्योंकि रॉयल्टी अचीवर्स कितने हैं, 1,000, लेकिन उन्होंने 4,59,000 और 4,67,000, जो जो भी एग्जैक्ट डेटा है, उनको नहीं देखा, उन 1,000 लोगों को तवज्जो दिया, क्योंकि रॉयल्टी हमारे प्रोग्राम का एक तरह से देखा जाए तो यूएसपी है, यूएसपी है। बहुत से लोगों ने डायरेक्ट रॉयल्टी में एंट्री ली ताकि उनको पैसिव इनकम मिल सके। तो चाहे कम्युनिटी साइज वहां पे रॉयल्टी अचीवर्स का छोटा है, बट फिर भी उनको उसको नजरअंदाज नहीं किया गया। फीलिंग्स देखिए, बिजनेस का लॉन्ग टर्म विजन देखिए, विजन देखिए बिजनेस का। और जो रॉयल्टी स्टॉप हुई है, प्रोग्राम शुरू होगा, फिर से रॉयल्टी चालू हो जाएगी। बहुत से लोग ये भी भ्रम फैला रहे हैं मार्केट में कि राइट बीएनबी के क्रिएटर ने गेम कर दिया। मैं आज ये बात भी करना चाहूंगा, क्योंकि ये सारे सवाल आपको मार्केट में मिलेंगे, और मेरी बात है कि मैं फ्रंट से सवारी करता हूं,
बैकडोर से कोई भी बात नहीं बोलता, मत बोलो, मत दिखाओ, लोग नेगेटिव हो जाएंगे, बातें करेंगे, नहीं। जो मार्केट का सवाल है उसको हमें डिस्कस करना चाहिए, ओपन नेशनल जूम में करना चाहिए। बहुत से लोग मार्केट में ये भी खबर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि रॉयल्टी में लोगों को बड़े बड़े अमाउंट, आइकॉन, लेजेंड, एम्परर से लीडरों ने, क्रिएटर ने उनको सब्ज बाग दिखा करके लगवा दिए, 1.5 गुना होगा तुम्हारा फंड, और सिस्टम को ग्लिच बता करके सारा पैसा अब वो नहीं देना चाह रहे हैं, और ये बहानेबाजी हो रही है। ऑल बुलशिट, आई वुड से बुलशिट। ऐसा कुछ भी नहीं है, सारा ये नेगेटिव प्रोपेगेंडा है। और दूध का दूध पानी का पानी अभी कुछ दिनों में हो जाएगा। यदि ऐसा होता तो वेबसाइट मेंटेनेंस में चली जाती और कहानी खत्म। लेकिन यहां तो कुछ अभी तो और जबरदस्त तरह से कहानी की शुरुआत हो चुकी है। अभी 3 4 5 दिनों में ब्लूप्रिंट यदि तैयार हो जाएगा तो हर सिटीज में, इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में लोग मैदान में, फील्ड में उतर रहे हैं ऑफलाइन वर्किंग के लिए, मीटिंग ट्रेनिंग्स के लिए। जूम मीटिंग हमारी ऐसे ही चलती रहेगी। 7 बजे सुबह भी ट्रेनिंग सेशन होगा, रात बजे 8 बजे रात को भी होगा, इंग्लिश सेशन भी होगा, अरेबिक सेशन भी होगा, स्पेनिश भी होगा, इटालिनो भी होगा। आप देख सकते हैं अभी भी टिकटॉक पे सेशन शुरू होने वाला है। ट्विटर पे अभी हमारी कॉलिंग होने वाली है 11:30 बजे इंडिया टाइम से, 10:30 बजे इंग्लिश सेशन भी चलेगा एज इट इज। तो यहाँ पे जो भ्रम फैलाने की लोग कोशिश करेंगे, आपको यूनाइटेड रहना है, स्ट्रांग रहना है, अपनी टीम के साथ 3 बातों का ख्याल रखना है। कनेक्टेड रहना है, इन कम्युनिकेशन रहना है, और अपनी अपलाइन के साथ और पूरी टीम के साथ, डाउनलाइन अपलाइन के साथ कोलैबोरेटेड रहना है। 3 C's, 3 C: कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन, कनेक्शन। एग्जैक्ट चीजें क्या होंगी, कैसे होंगी, आई एम श्योर विद इन 3 to 4 days मैक्सिमम, ये मैं टाइम बता रहा हूं। आई एम श्योर विद इन 72 आवर्स सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, सारा ब्लूप्रिंट हमारे पास आ जाएगा, और हम फिर फ्रंट फुट पे आके 2020 मैच खेल पाएंगे। सब कुछ आप शेयर कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं, बता सकते हैं, दिखा सकते हैं। प्लान प्रेजेंटेशन फिर से एज इट इज शुरू हो जाएगा। 8 बजे का जो हमारा बिजनेस प्रेजेंटेशन सेशन है, और 6:30 इंडिया टाइम से जो इंग्लिश प्रेजेंटेशन है, वो अभी 2 3 दिनों के लिए ऑन होल्ड रहेगी। हम लोग जूम करेंगे, बातें करेंगे, डिस्कशन करेंगे, अपडेट शेयर करेंगे। बट प्लान प्रेजेंटेशन, जब तक चीजें हमारे साथ सामने नहीं आ जाती, क्लियर नहीं हो जाती, तब तक हम प्लान प्रेजेंटेशन नहीं करेंगे। बट प्लान वही रहने वाला है, कुछ और एडिशनल बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, बहुत कुछ और एडिशन होने वाला है, और एक लॉन्ग टर्म करियर ओरिएंटेड प्लान। आज लोग को एक शिकायत थी कि लेवल हमारे आउट हो जाते हैं, लॉन्ग टर्म करियर ओरिएंटेड प्लान नहीं दिख रहा है ये। जैसे प्रोडक्ट बेस में लोग, जैसे जितनी बड़ी बड़ी प्रोडक्ट बेस की कंपनी है, लोग सालों काम कर रहे हैं, पैसा भी आ रहा है, काफी मेहनत करना पड़ता है, नो डाउट अबाउट इट, बट पैसा वहां आता है, एक लॉन्ग टर्म करियर उनको नजर आता है। सो ये ब्लॉकचेन के ऊपर दुनिया का ऐसा पहला सिस्टम बनने जा रहा है जहां पे एक करियर ओरिएंटेड लोगों को फीलिंग आने वाली है कि एक लॉन्ग टर्म, लाइफ टाइम सिस्टम है, जो आपको सैकड़ों, हजारों, या यूं कहें लाखों बीएनबी देने वाला है। लाखों बीएनबी देने वाला, अभी हम हजारों की बात कर रहे थे, लाखों बीएनबी इस सिस्टम से मिलने वाले हैं। ये कुछ हिंट्स हैं, ठीक है। तो बिल्कुल मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, और अपनी टीम के साथ कनेक्टेड रहिए। चलिए अब कुछ सवालों को आपको आपके सवालों को लेना मैं चाहूंगा। चैट बॉक्स भी खुला हुआ है। जो लोग बहुत लंबा डिस्कशन करना चाहते हैं, मैं उतना टाइम नहीं दे पाऊंगा, फिर प्राइवेटली आप आकर के मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। जो आपके इंस्टेंट क्विक, मोस्टली सभी सवालों का मैंने जवाब दे दिया है, जो डाउट्स क्वेश्चन है। यहाँ पे सिर्फ काम हमें ये करना है, हमें 7 बजे सुबह की ट्रेनिंग सेशन को अटेंड करना, 8 बजे का हमारा दूसरा सेशन अटेंड करना है। इंग्लिश में भी सेशंस हो रहे हैं, अदर लैंग्वेजेस में भी हो रहे हैं, बांग्ला में भी हो रहे हैं, अभी बांग्ला मीटिंग चल रही है कॉन्टिन्यूसली। सो लीडर्स अपने साथ जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड हैं, अपनी टीम के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, और कोई टेंशन किसी तरह की नहीं है, किसी को भी यहां घबराने की जरूरत नहीं है। सब लोग सेफ हैं, सुरक्षित हैं, सिक्योर हैं, और जो राइट बीएनबी ने सपने दिखाए हैं, बहुत से लोगों के पूरे हो गए हैं, चाहे वो अधूरे ही हैं लेकिन पूरे हो गए, बहुत से लोगों के भी पूरे होने वाले हैं। सो द सिस्टम इज गोइंग टू स्टे हियर फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टर्म एंड लाइफ टाइम। सो घबराने वाली कोई बात नहीं। चलिए कुछ क्वेश्चंस को ले लेते हैं। क्वेश्चन प्लेटफॉर्म से रिलेटेड होना चाहिए, और मैं लोगों से गुजारिश करूंगा थोड़ा सा अकाउंटेबल बने, रिस्पॉन्सिबल बने। यदि क्वेश्चन सिस्टम से रिलेटेड है, मैं डेफिनेटली आपका नाम बोल करके उसका आंसर भी दूंगा, और टाइम मिला तो हैंड रेज करने वालों को भी हम लोग मौका देंगे। तो कुछ सवालों को लेते हैं। ओके।
Okay, right BNB plus 2024 screen name. Just like Bitcoin is mother currency, cryptocurrency at the same pattern, right BNB will be the mother smart contract of all upcoming decentralized smart contract. But just think Bitcoin is unbeatable, unstoppable. Same stories for right BNB. Yes, absolutely. ये सज्जन कह रहे हैं कि जैसे बिटकॉइन मदर या फादर है क्रिप्टो करेंसी का, राइट बीएनबी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का मदर या फादर बनने वाला है, अनस्टॉपेबल होने वाला है। बहुत अच्छा, जबरदस्त आपने बोला है, बिल्कुल सही बोला है। कन्नड़ा लैंग्वेज में भी प्रेजेंटेशन हमारे कन्नड़ा वाले लीडर्स कर रहे हैं, आप उनसे कनेक्ट हो सकते हैं। मेरे ख्याल से 9 बजे इंडिया टाइम से वो प्रेजेंटेशंस होती है, ट्रेनिंग सेशंस होते हैं वहां पे भी। ओके, नीरज कुमार का है क्वेश्चन, नेक्स्ट अपडेट में बीएनबी डॉलर का रूप में बीएनबी कैसे स्लॉट्स बाय करने वाला प्राइस चाहिए। ओके, बीएनबी स्लॉट बाय करने वाला, 3-4 दिन रुक जाइए नीरज जी, 3 से 4 दिन रुक जाइए, मैक्सिमम टाइम मैं बता रहा हूं, हो सकता है पहले भी हो जाए। ब्लूप्रिंट को एक बार आने दीजिए, क्या है अपकमिंग राइट बीएनबी 2.0 रिवैम्प होके, कायाकल्प होके जो मॉडल आ रहा है। और मैं फिर से बोलूंगा, लाखों बीएनबी कमाएंगे, लॉन्ग लॉन्ग टर्म तक, लाइफ टाइम तक कमाएंगे। ठीक है, तो कई बार दोस्तों चीजें जो होती है अच्छी के लिए होती है, कहते हैं ना कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। तो रॉयल्टी डिस्ट्रीब्यूशन का ये चैलेंज जो आया, लेकिन ये हमारे लिए, क्योंकि हम बार बार सीना ठोक के बोलते हैं हमारा कॉन्ट्रैक्ट इम्यूटेबल है, कोई बदलाव कोई चेंजेस नहीं हो सकता, तो बदलाव चेंजेस डेफिनेटली नहीं हो रहे हैं। लेकिन रॉयल्टी डिस्ट्रीब्यूशन के कारण इशू आया है, और मैं थैंक्स टू क्रिएटर बोलना चाहूंगा, उनके माइंडसेट को बोलना चाहूंगा, विजन को बोलना चाहूंगा कि 1,000 लोगों को उन्होंने तवज्जो दिया और 4,60,000 प्लस लोगों को उन्होंने होल्ड पे डाल दिया। तो ये सोच दिखाती है कि छोटे से छोटे कम्युनिटी के लिए भी ये सिस्टम डेडिकेटेड है, कमिटेड है, क्योंकि कम्युनिटी आपके पास है ना, तो आप किंग है मार्केट में। और अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है। आज बहुत से लोग बोलते हैं कि क्रिएटर का क्या फायदा इस सिस्टम को लॉन्च करने का। भाई उनको वो कम्युनिटी बना करके आगे फायदा उठाएंगे। और जो एडमिन क्रिएटर फंड पे जा रहा है वो तो कुछ भी नहीं है, ऊंट के मुंह में जी रहा है, सिर्फ सिस्टम को मैनेज मेंटेन करने के लिए, अपकमिंग प्रोजेक्ट्स को लाने के लिए। और जब अपकमिंग प्रोजेक्ट्स आएंगे तो वो भी बहुत बड़ा मोटा कमाएंगे, और कम्युनिटीज भी बहुत बड़ा मोटा पैसा और बीएनबी बनाएगी। ये पर्पस है। गूगल ने जब सर्च इंजन बनाया तो गूगल ने कुछ नहीं कमाया। क्या आप सर्च करते थे गूगल में तो क्या कुछ पेमेंट गूगल को मिलता था? गूगल को ऐड भी उसमें नहीं दिखा पाता था, कोई रेवेन्यू मॉडल नहीं था। लेकिन उनको सिस्टम पे बिलीव था कि हम बनाएंगे, कम्युनिटी आएगी तो हम और भी कई सारे प्रोडक्ट लेकर के आएंगे। गूगल क्रोम लेकर के आए, जीमेल लेकर के आए, यूट्यूब लेकर के आए, गूगल मैप, गूगल ट्रांसलेट, पता नहीं क्या क्या बना दिया। फेसबुक भी ऐसे ही शुरू हुआ, अमेजॉन भी ऐसे ही शुरू हुआ, एक बुक सेलिंग कंपनी से शुरू हुआ। फ्लिपकार्ट, दोनों लड़के अमेजॉन में जॉब करते थे, कॉपी किया आइडिया को और अपना प्लेटफॉर्म बना दिया। ऐसे ही इसकी शुरुआत हुई। पेटीएम, ऐसे ही शुरुआत हुई। तो कम्युनिटी आ गई तो दे हैव इंट्रोड्यूस मेनी मेनी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, और अब वो कमा रहे हैं। पहले वो कैशबैक देते थे, पहले अपने जेब से पैसे दे रहे थे प्लेटफॉर्म को बनाने में और कंज्यूमर को लाने में, कम्युनिटी को लाने में। बाद में कम्युनिटी उनके प्लेटफॉर्म पे आ गई तो अब वो पैसे बना रहे हैं पैसे। तो एक बात हमें यहां पे समझना पड़ेगा। और हमारे आपके साथ आज क्या है, जो बहुत से लीडर डरते हैं कि हमारी टीम बिखर जाएगी, बिल्कुल गलत है आप, यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। कोई भी बंदा स्क्रैच से फिर कहीं जाने वाला नहीं है। फिर से मेहनत करनी पड़ेगी, दूसरी कंपनी में जाओगे, फिर से आईडी लगाओगे, फिर से एबी बनाओगे, या चार्ट डायरेक्ट करोगे, बाइनरी करोगे, मैचिंग करोगे, डिफरेंशियल करोगे। यहां कम्युनिटी बनी हुई है आपके पास। इस कम्युनिटी को छोड़ के आप जाएंगे ना, तो मैं एक ही वर्ड अंग्रेजी में बोलूंगा, यू विल किक योर सेल्फ। आप पछताएंगे, खून के आंसू रोएंगे आने वाले टाइम में। कोई कहीं नहीं जाने वाला। आप लोगों से फैक्ट में बात कीजिए, ऑनेस्टली बात कीजिए, सही वस्तु स्थिति उनको शेयर कीजिए, उनको मीटिंग ट्रेनिंग्स में लेकर के आइए। यदि कोई नेगेटिव हो रहा है, नेगेटिव बात कर रहा है, घबरा रहा है, परेशान हो रहा है, अपलाइन से उनकी बात करा दीजिए। सारा सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। मीटिंग ट्रेनिंग ये बल्कि मौका है हम अपने आप को एडुकेट कर लें, अवेयर करने, अपग्रेड करने। पैकेज को अपग्रेड करने का मौका बाद में मिलेगा, पहले अपने थिंकिंग प्रोसेस को आप अपग्रेड करें। इस 2-3 हफ्ते में जो हमें टाइम मिल रहा है, ट्रेनिंग सेशन में ब्लॉकचेन की जानकारी लें, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की लें, क्रिप्टो की लें, प्रोस्पेक्टिंग, क्लोजिंग, ट्रेनिंग अपनी टीम को देना। ये एक मौका है अपने आप को बेटर वर्जन बनाने के लिए इस फ्री टाइम में। ओके, चलिए कुछ और सवालों को लेते हैं। ऑफिशियल चैनल का लिंक लोग बार बार पूछ रहे हैं। दोस्तों, यदि आप ज्वाइन किए हुए तो आपके डैशबोर्ड पे ऑफिशियल चैनल्स के सारे लिंक मौजूद हैं। डैशबोर्ड पे क्लिक कीजिए,
और सारे लिंक आपको वहां पे दिख रहे हैं, प्लीज जाकर के फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, अल्तमास रहमान जी न्यू है तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा अपडेट्स के लिए। ज्वाइनिंग हो रहा है सोमपा देवी जी, ज्वाइनिंग वेबसाइट के थ्रू नहीं हो रहा है, लेकिन ब्लॉकचेन के थ्रू ज्वाइनिंग हो रहे हैं। एक और सवाल लोगों का है कि ज्वाइनिंग का कट ऑफ टाइम क्या है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। ज्वाइनिंग का अभी तक कोई अपडेट्स नहीं आया है, लेकिन अभी ज्वाइनिंग्स हो रही हैं ब्लॉकचेन के थ्रू। तो आप ज्वाइनिंग्स यदि आप लगाना चाहते हैं, बहुत से लोग ये ऐसा सोच रहे हैं, बोलते हैं कि यदि हम अपने प्रोस्पेक्ट्स को अभी मना कर देंगे, मेंटोर से, पायनियर से, इन्फ्लुएंसर से आ रहा है तो नेगेटिव हो जाएगा, छोड़ के चला जाएगा, बाद में नहीं आएगा, यदि आपको ऐसा डर लगता है तो आप उनकी ज्वाइनिंग ब्लॉकचेन से लगा सकते हैं। कोई टेंशन नहीं है, सारा डेटा माइग्रेट होगा। तो यदि आप ज्वाइनिंग लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं, लेकिन मैं फिर भी सजेस्ट करूंगा कि उनको आप सही सिचुएशन बताएं, जब सिस्टम शुरू हो तो वहां स्टार्ट करवाएं, बात एक ही है। ओके, बहुत से लोग मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हैं, मेरा नंबर आपको ग्रुप में मिल जाएगा दोस्त। ये नेशनल मीटिंग है, मैं अपना नंबर शेयर नहीं करना चाहता हूं किसी भी पार्टिसिपेंट के साथ में। मेरा नंबर अपने अपलाइन से, ग्रुप से लेकर के मुझसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं कल, लेकिन कांटेक्ट करेंगे, ठीक है। राजा का सवाल है, आईडी लगाने का ऑप्शन रहे तो ठीक है, टीम बिजी रहेगी। आईडी लगाने का ऑप्शन है, ब्लॉकचेन के थ्रू आप लगा सकते हैं, और वेबसाइट के थ्रू ये है कि यदि नंबर ऑफ ज्वाइनिंग्स बढ़ जाएंगी तो जो रॉयल्टी में फंड जाएगा वो इसका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाएगा, कोई उसका फायदा नहीं उठा पाएगा। इसलिए उसको हॉल्ट किया गया, हमारे आपके फायदे के लिए, हमारे आपके फायदे के लिए किया गया है। ब्लॉकचेन से दोस्तों आईडी लग रही है, अपग्रेडेशन हो रहे हैं, वेबसाइट के थ्रू नहीं हो रहे हैं डेफिनेटली। ओके, राजा ने फिर लिखा कि हम 100% साथ में हैं, सबको पैसा आएगा, सबको पैसा आएगा। अली मेंटोर रैंक से हैं, पूछ रहे हैं कि मुझे क्या पैसा आएगा। बिल्कुल आएगा पैसा, देखिए जो काम करेगा इस सिस्टम में उसको पैसा आएगा। यदि आप ज्वाइन करके रैंक अपग्रेड करके बैठ जाएंगे तो पैसा शायद नहीं आए, या थोड़ा बहुत आए, थोड़ा बहुत आ सकता है। आपकी टीम यदि लग गई, एक्टिव हो गई, कुछ स्किल्स मिल गए अपलाइन से, वो एक्टिव निकल गए, तो हो सकता है कुछ पैसा आ जाए। लेकिन बड़ा पैसा बनाना है, सैकड़ों, हजारों, अब तो लाखों की बात होगी, लाखों बीएनबी कमाना है, तो डेफिनेटली आपको काम करना पड़ेगा। काम किए बिना तो कहीं भी आराम नहीं मिलता है लाइफ में। मनीष कश्यप ने एक बड़ा धांसू सवाल पूछ दिया है, क्रिएटर कौन है, कहां से है। कई बार हम लोग ट्रेनिंग प्रोग्राम में बता चुके हैं। देखिए, इस क्रिएटर इस प्लेटफॉर्म का एनोनिमस है, लेकिन जो जानकारी हमें दी गई है, मिली है मुझे भी अपने अपलाइन से, कि रशिया एंड यूक्रेन के कुछ डेवलपर हैं, ब्लॉकचेन स्पेशलिस्ट हैं, जिन्होंने इस सिस्टम को क्रिएट किया है। बट क्रिएटर कोई भी हो, हमें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सिस्टम तो डिसेंट्रलाइज्ड है, उसमें उनकी कोई भागीदारी नहीं है। अब जो ये सिस्टम आया है, डेफिनेटली कुछ लोगों का ये भी सवाल होता है कि अब जो सिस्टम आ गया है तो सेंट्रलाइज्ड वे से ही इसको लॉन्च किया जाएगा। नहीं, वो भी सिस्टम डिसेंट्रलाइज्ड ही होगा। जो भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनेगा डिसेंट्रलाइज्ड होगा प्योरली। आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं, दिल ठुके तब काम कीजिए। पूरा सिस्टम डिसेंट्रलाइज्ड, ऑनरशिप फ्री ही रहने वाला है। बट ऑफ कोर्स क्रिएटर है, मैंने एग्जांपल दिया, क्रिएटर है ऊपर वाला जिसने हमें आपको सबको बनाया है। बट हम ऑनरशिप हमें दे दिया, हम जब सोना चाहें, काम करना चाहें, कुछ भी करना चाहें, वी आर फ्री। तो यहां भी वही सिस्टम है, आप अपग्रेड करना चाहो, टीम बनाना चाहो, नहीं काम करना चाहो, यू आर फ्री, यू आर फ्री। बट ऑफ कोर्स देयर इज ए क्रिएटर। ओके, ओके, एक और सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है, नेक्स्ट जो कॉन्ट्रैक्ट आएगा उसमें रॉयल्टी वाला कॉन्ट्रैक्ट क्या डिसेंट्रलाइज्ड वाला होगा। अब देखिए, ये अपडेट मुझे नहीं है, एक दो दिन का वेट कर लीजिए, अपडेट आते ही आपके साथ शेयर किया जाएगा, ठीक है। ये अपडेट अभी नहीं आया, आई डोंट वांट टू गिव एनी रॉन्ग आंसर दोस्त। ओके, एक सवाल है कि जो हमारे आईडी नंबर रहेंगे सेम रहेंगे। ऑफ कोर्स सेम रहेंगे, पूरा ट्री इसीलिए तो शिफ्ट हो रहा है। आपका आईडी नंबर भी सेम रहेगा, आपका वॉलेट एड्रेस भी सेम रहेगा, आपका टीम साइज भी दिखेगा, आपका टोटल पे आउट भी दिखेगा, सब कुछ सेम रहेगा। और ये भी बड़ा यूनिक है, ये भी आज तक हुआ नहीं है ब्लॉकचेन की हिस्ट्री में, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में, कि इस तरह का पोजिशनिंग फिर से हो, ठीक है। देव जी, मेरा व्हाट्सएप नंबर आप ग्रुप से ले लीजिए, प्लीज प्लीज प्लीज। पैंथर ग्रुप का सवाल है टीम इंडिया से कि अभी ज्वाइनिंग करवाना है या अभी वेट करना है। यदि आपकी टीम आपकी बात समझ करके आपके साथ है तो वेट कर लीजिए। यदि वो आपको लगता है डर कि वो निकल जाएंगे, फिसल जाएंगे, नहीं ज्वाइन करेंगे, तो उनको ज्वाइन करवा दीजिए,
ठीक है, दोनों ऑप्शंस है ब्लॉकचेन के थ्रू। लेकिन फिर भी मेरा जो अपना पर्सनल ओपिनियन है, अभी वेट कीजिए, अभी वेट कीजिए। मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि हमें वेट करना चाहिए। अभी सिस्टम को रीस्टार्ट होने दीजिए, प्रोग्राम। और इनफैक्ट बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि अभी 2-3 दिनों में जब हमारे पास पूरा ब्लूप्रिंट हमारे पास आ जाएगा नए रिवैम्प 2.0 मॉडल का, फिर हम उसका प्रचार प्रसार तेजी से करेंगे ना, डबल एनर्जी जोश के साथ करेंगे, उसका एक अलग लेवल पे मजा आएगा। और उसके रिजल्ट्स भी, धर्मपाल सर हमेशा कहते हैं कि 7 अगस्त 2024 को 1 घंटे के अंदर 1 लाख प्लस की इनकम आई थी। 1 घंटे के अंदर वो इनकम कैसे आई? जब उन्होंने 12 जुलाई से पोस्टिंग करनी, प्रमोशन करना शुरू किया, लोगों से बात करना शुरू किया। 7 अगस्त को जब वो हुआ, मतलब 28 दिन से भी ज्यादा पहले, मतलब 25 दिन उन्होंने वर्किंग की, इस होप में कि जब सिस्टम स्टार्ट होगा हमारे साथ मेरी सैकड़ों हजारों की कम्युनिटी होगी। तो अभी से अब काम करेंगे, तो जब सिस्टम रीस्टार्ट होगा 2.0 का, एक अभी पिक्चर आई थी 12वीं फेल, जिन लोगों ने देखा है रीस्टार्ट, जिन लोगों ने नहीं देखा है देख लीजिएगा। सबसे बड़ा मोटिवेशनल वो उसमें थीम है, रीस्टार्ट रीस्टार्ट रीस्टार्ट। कभी भी लाइफ में कुछ भी हो जाए बुरा, और यहां तो कुछ बुरा हुआ ही नहीं है, दिस इज अ बेटर अपॉर्चुनिटी। और जब सिस्टम शेयर किया जाएगा ब्लूप्रिंट, तो डेफिनेटली ऑल ऑफ यू विल फील यस, ये जो होता है अच्छे के लिए होता है, और सभी लोग बोलेंगे दैट्स माई प्रॉमिस टू यू एंड गारंटी। लाइव जूम में बोल रहा हूं, रिकॉर्ड कर लीजिएगा। 3-4 दिनों के बाद फिर मैं ही जूम करूंगा 8 बजे वाली, और आपसे पूछूंगा क्या मैंने बोला था, सही बोला था या नहीं बोला था। जो होता है कई बार अच्छे के लिए ही होता है, उसमें ऊपर वाले की कुछ ब्लेसिंग्स, आशीर्वाद, दुआएं ही होती हैं। ठीक है, तो चलिए और कुछ सवालों को लेते हैं। पुरुषोत्तम जी कह रहे हैं कि 10,000% हम आपके साथ हैं। ओके पुरुषोत्तम जी। आरुष कमाल का सवाल है, सर प्लीज टेल मी टू एवरीवन, जो भी हम लोग अर्निंग से पेपाल वॉलेट में करके बैठे हैं उसका वहां से सभी विड्रॉल कर ले? नहीं नहीं, कोई विड्रॉल करने की जरूरत नहीं है। आप विड्रॉ करना चाहो विड्रॉ कर लो, रखना चाहो रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। सेपाल वॉलेट आपका वॉलेट है, 12 सीट फेज आपके पास है, कोई इशू नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। आप विड्रॉ करके अलग वॉलेट में ट्रांसफर करना चाहते हैं, आप मालिक हैं उस वॉलेट के, आप कर सकते हैं, रखना चाहे रख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। इस कॉन्ट्रैक्ट में कोई बग नहीं है। अदर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में होता है वॉलेट कनेक्टेड है, वहां से फंड गायब हो जाता है, यहाँ का ऐसा कुछ भी नहीं है। बट फिर भी सेफर साइड के लिए आप दूसरे वॉलेट में उसको ट्रांसफर करके रखें। एक पर्सनल सजेशन दे रहा हूं, जो वॉलेट आपके कॉन्ट्रैक्ट के साथ कनेक्टेड है उसमें फंड फिर भी सेफर साइड के लिए अलग से रख लिए। ठीक है, क्योंकि पहले के कई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट मैंने सुना है जहां पे फंड होता था, बग डाल दिया जाता था कॉन्ट्रैक्ट में, और फंड लोगों के धीरे धीरे गायब हो जाते थे। ठीक है, लेकिन यहां ऐसी कोई दिक्कत नहीं, 4 महीने में किसी का कोई फंड गायब हुआ? 0.001 BNB भी नहीं हुआ। ठीक है, बट फिर भी आप सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने फंड्स को दूसरे वॉलेट में ट्रांसफर करके रखिए। जाकिर शेख कह रहे हैं कि मराठी में मैं करूंगा मीटिंग, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। सिस्टम अपग्रेड कब तक हो जाएगा? बता चुका हूं भाई साहब, बता चुका हूं। अभी 3-4 दिन और रुक जाइए, पूरी जानकारी मिल जाएगी। कब तक चालू होगा? लोग एक ही सवाल को बार बार पूछते हैं। ओके, राहुल राजपूत जी के पास चलते हैं। बहुत देर से ये मैसेज कर रहे हैं, बहुत मैसेज लिखे जा रहे हैं। राहुल राजपूत पटना से हैं। यस राहुल जी बोलिए, क्या पूछना चाहते हैं आप? अब थोड़ा अनम्यूट करते हैं लोगों को। यस राहुल जी सर बोलिए। जी गुड इवनिंग सर। यस यस बोलिए, गुड इवनिंग। कह रहा हूँ सर, कल का जो जूम मीटिंग हुआ था लाइव, वो वीडियो सर डिलीट क्यों कर दिया गया? अभी इसकी जानकारी मेरे पास नहीं है, वो वीडियो क्यों डिलीट कर दिया गया। मैं सर लाइव तो सर आपके पास से ही होता होगा ना? नहीं नहीं नहीं, वो मेरा चैनल नहीं है, वो आर के ड्रोलिया जी का चैनल है। वो सफर में है, ट्रांजिट में है। हो सकता है गलती से डिलीट हो कर दिया गया हो, या इंटेंशनली डिलीट हो गया हो। ये सर 7 बजे, सात आज बजे की आज से सुनिए सुनिए सुनिए, 7 बजे की कल आज ट्रेनिंग सेशन वो करेंगे, उनसे आप ये सवाल पूछिएगा, ठीक है? आज से पहले सर एक भी वीडियो डिलीट नहीं कर दिया गया, अब कल का वीडियो डिलीट कर दिया गया है। अच्छा अच्छा। कल इससे सात कुछ बजे लोग भी हम्म। इसलिए कुछ लोग नेगेटिव हैं सर, क्योंकि मैं कुछ लोगों को सवाल है कि चलिए मैं वीडियो देख लेता हूँ, लेकिन वीडियो है ही नहीं। कोई बात नहीं, देखिए ये कोई इशू है नहीं। 7 बजे का कल ट्रेनिंग सेशन में ज्वाइन कीजिए, उनसे पर्सनली ये सवाल पूछिए, क्योंकि वो चैनल सर मेरा नहीं है। ठीक है। सर मेरा एक सवाल है, क्या अभी रियल में सर अभी आईडी लगाना उचित होगा या नहीं? क्योंकि बहुत सारे लोग सर, मैंने सर, मेरा आज 16 दिन हो चुका है, 16 दिनों में सर 91 लोगों को टीम बन चुका है। ठीक है ना? और मैं ठीक है, मेहनत तो कर रहा हूँ सर, लेकिन कुछ लोगों को ऐसा होता है कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर क्या लग सकता है तो लगा दीजिए, रोकिए नहीं। लगा दीजिए लगा दीजिए। जब कुछ लोग बोल, उनको पता है, इन्फॉर्मेशन है, उनको जानकारी है,
अभी जो ये एक चैलेंज आया है उनको इस बारे में है जानकारी? हाँ जानकारी है सर, लेकिन फिर भी वो सोच रहे हैं कि देखिए बात ऐसा है ना कि कुछ लोग हैं कि उनको उनके साथ करने के लिए रेडी हैं, लेकिन अगर नहीं करेंगे तो हो सकता है सर कि कहीं ना कहीं सर चले जाएंगे, तो इससे लगा बढ़िया वो लोग दीजिए सोच आईडी। रहे हैं कि लगा दीजिए क्या आईडी, करें। कोई नुकसान नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, कोई नुकसान नहीं है, किसी का एक चवन्नी एक पैसे का नुकसान नहीं है। ठीक है, चलिए वो तो लगा सर दीजिए। यही, हाँ यही मेरा सर क्लियर हो गया कि चलिए उनका आईडी आईडी जो आता है सर उसको हम लगा लगाते हैं, ठीक है, आईडी नहीं लगा रोकते हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल, ओके ठीक है, थैंक यू राहुल जी। चलिए और कुछ लोगों को ले लेते हैं। संदेश कुमार जी बोलिए फटाफट, क्विकली, सिस्टम से रिलेटेड ओनली। यस, संदेश कुमार जी बोलिए। हेलो हाँ जी सर, मेरा बोलिए। आवाज आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है संदेश जी, बताएं। सर एक्चुअली मैं इस कर्नाटक से है सर, रुद्रस्वामी सर का टीम हूँ सर एक्चुअली, ओके, कर्नाटक बोलिए का। बोलिए। मेरा क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन है सर। ये कितना दिन में आईडी स्टार्ट हो सकते हैं, और ब्लूप्रिंट में क्या क्या नया आ सकते हैं, वो बोल जानकारी आपको मिलने के बाद में सबको मिलेगा क्या सर, वो डिटेल्स? बिल्कुल 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 मिलेगा, इनफैक्ट सबके साथ ही मिलेगा, मैं कोई स्पेशल पर्सन नहीं हूँ। ठीक है, ओके। जैसे ही जानकारी आएगा, जहां तक टाइम की मेरी अपनी पर्सनल कैलकुलेशन है, मैंने बताया, मुझे लगता है जो मैंने कैलकुलेशन किया है, जो ब्लॉकचेन में जब डेटा ट्रांसफर होता है, मैं बता चुका हूँ 3 से 4 हफ्ते का टाइम लग सकता है, और 2 से 3 दिनों के अंदर या मैक्सिमम 4 दिनों के अंदर पूरा ब्लूप्रिंट क्या क्या नया होगा, क्या क्या एडिशनल होगा, सब इंफॉर्मेशन आ जाएगा। तो फिर हम लोग डेफिनेटली जूम मीटिंग डेली ही कर रहे हैं, 2 2 3 3 बार कर रहे हैं, 4 4 बार कर रहे हैं, तो सारे अपडेट्स आपको मिलेंगे संदेश जी, ओके। सर और एक मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है, आप कर्नाटक आ सकते हैं क्या सर, चालू होने के बाद में? अब ये कमिटमेंट मैं नहीं कर सकता, अभी 1 महीने तो मैं हूं, तो इस एक ओके। महीने के अंदर प्रोग्राम बनता है तो मैं आ सकता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। 1 महीने के बाद डेफिनेटली आई विल ठीक गो है सर, बैक। वो एक्चुअली क्या हो सकता है ना, हमारा पूरा के पूरा टीम है ना, एक चांद पे एक प्लेस में पूरा क्रेडिट करके उनको आपके सामने के उनको दिखाने के लिए हमको चाहिए सर, आप लोग इसलिए ने आपको पूछा था बस। ठीक है ठीक है, यदि 1 महीने के अंदर ये संजोग बना तो डेफिनेटली आई वुड लव टू कम, मैं आना चाहूंगा। नहीं तो फिर ओके। डेफिनेटली किसी कभी और आएंगे डेफिनेटली। मेरा सौभाग्य होगा ये आप लोगों से मिलना। शिवाजी अनम्यूट कीजिए। अजमत अली जी अनम्यूट कीजिए प्लीज। कुछ पुलिस कर्मी तो सड़क पे सर गुड हाथों इवनिंग। सीट पे दिखाई। हाँ बोलिए शिवाजी। गुड इवनिंग सर। हाँ बोलिए बोलिए, गुड इवनिंग। अनम्यूट कीजिए, फिर आपका म्यूट हो गया बटन। अजमत अली जी अनम्यूट कीजिए। सर गुड इवनिंग, सॉरी म्यूट हो गया था, इतने बड़े मंच पे बोलने का मौका दिया। सर गुड इवनिंग, क्या मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है, बोलिए। जी सर, सेशन शुरुआत में जो आपने बोला एकदम सही बोला कि चैलेंजेस आते हैं, इतना बेस्ट प्लान, इतना जो है लाइफ चेंजिंग गोल्डन अपॉर्चुनिटी। और मुझे करीब करीब 1.5 महीना हो गया है, और मैं जो भी चीजें देख रहा हूँ अभी, जो चीजें हैं, जो चीजें चल रही हैं आपदा में अवसर, निश्चित तौर पे ये आपदा में अवसर है। और यहाँ से बहुत बड़ा काम होने वाला है। 3 टू दूसरा और तीसरे वीक के बाद में चीजें बिल्कुल बदल जाएंगी। और 4 5 दिन में, जैसा कि आप बता रहे हैं कि एक प्रेजेंटेशन होगा, तो उस तरह से चीजें बहुत ही बढ़िया तरीके से आगे जाएंगी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सर। और मैं अपनी पूरी टीम को करीब, अभी हमारे पास 50 लोग हैं। नेटवर्क मार्केटिंग का करीब 16 साल का एक्सपीरियंस है। और मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लूंगा, बहुत सारे इंडिया के लीडर जुड़े हुए हैं। तो बहुत सारे अप एंड डाउन्स देखे हैं, लेकिन इतना लंबा एक्सपीरियंस आपका है। और मैंने भी अपने लाइफ में बहुत एक्सपीरियंस देखे हैं। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, क्रिप्टो पे काम करते करते चीजें मैंने देखी कि किस तरह से होती हैं। बहुत सारी कंपनियां करी, अप एंड डाउन्स देखे, पैसा आया गया। लेकिन यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है, एक स्टेबिलिटी, लाइफ में बहुत बड़ा कुछ होने वाला है। और स्कैम के अगेंस्ट में यहाँ पे काम हो रहा है। ये 1,000 लोगों के लिए इतना बड़ा कुछ कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे हर एक आम आदमी की जिंदगी यहाँ पे बदल सकती है सर। थैंक यू सो मच। और आपकी बात को, आपके जिस प्रकार से जो है वे ऑफ टॉकिंग और जो कॉन्फिडेंस लेवल्स है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, और उम्मीद है कि निकट भविष्य में जल्द ही मुलाकात आपसे होगी। बिल्कुल 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 शिवाजी, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी इस हौसला अफजाई के लिए, मोटिवेशन के लिए। मुझे भी आप लोगों से जब इस तरह का फीडबैक मिलता है तो बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलता है कि हम लोग एक ऐसे कम्युनिटी के साथ काम कर रहे हैं जो पॉजिटिव वाइब्स और माइंडसेट रखते हैं। और दोस्तों चैट बॉक्स में भी मैं बहुत मोटिवेशनल बातें रख रहा हूँ, देख रहा हूँ, पढ़ पा रहा हूँ।
जैसे लक्ष्मण आंध्र प्रदेश से, ओपीबीएनबी एक्सलेंट प्रोजेक्ट, डोंट मिसअंडरस्टैंड, वेट एंड सी, योर लाइफ टर्निंग पॉइंट, फाइनेंशियली यू कैन अर्न क्रोर्स। आलोक प्रधान जी का सवाल है, राइट बीएनबी न्यू ज्वाइनिंग और अपग्रेड हम लोग आज से स्टॉप किया क्या जब तक 2.0 रेडी नहीं होगा? देखिए, ये आपका अपना टेक है, ये आपका अपना कॉल है आलोक जी। जैसा कि मैंने बताया, यदि आपको लगता है कि आपके लोग वेट कर सकते हैं, उनको सही स्थिति के बारे में आपने बता रखा है, तो उनको वेट कराइए, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपको लगता है कि नहीं, जैसे बहुत सारे लोग, लीडर्स लोग डरे हुए होते हैं कि मेरी टीम नहीं आएगी, चली जाएगी, तो आप ज्वाइनिंग लगा सकते हैं। नुकसान किसी का नहीं है, नुकसान किसी का नहीं है। जब तक नए अपडेट्स हमारे पास नहीं आ रहे हैं, हम ज्वाइनिंग लगा सकते हैं, ब्लॉकचेन के थ्रू लगा सकते हैं। डेफिनेटली वो स्लो स्पीड से हो रहा है, लेकिन लोग काम कर रहे हैं। तो दोनों ऑप्शंस हैं आपके पास, कॉल ये आपको लेना है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू क्या ज्वाइन कर सकते हैं? राकेश का सवाल है, बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। अजहर कानपुर से, सर हमको भी कभी न्यू ज्वाइनिंग एंट्री कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। 123 केएसआर का सवाल, इन फॉरेन कंट्रीज कैन दे यूज बीएनबी फ्रॉम वॉलेट डायरेक्टली? ऑफ कोर्स, फॉरेन में बहुत, मेरी बहुत बड़ी टीम है, वो यूज कर रही है बीएनबी को डायरेक्टली, कोई इशू नहीं है। निर्मल हीरा जी का, सर आपका सेशन बहुत अच्छा लगा, मेरा कुछ क्वेश्चन था, सब क्लियर हो गया, सब जल्दी से ज्वाइनिंग लगा के चालू करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब्दुल रौफ का है, मीटिंग सुनकर हौसला मेरा बढ़ रहा है। बहुत अच्छे अच्छे फीडबैक लोगों के दे रहे हैं, और ये कोई भाड़े के लोग नहीं है, इनको पैसे नहीं दिए गए हैं पॉजिटिव बोलने के लिए। क्योंकि जब आप किसी चीज को राइटफुल वे में, ऑनेस्ट तरह से लोगों के सामने रखेंगे, और वो चीज जेन्युइन है, लेजिट है, इथिकल है, सही है, तो लोग आपसे कनेक्ट होते हैं। इसलिए मैं बोलता हूं, कम्युनिकेशन इज द की टू सक्सेस। चलिए कुछ और लोगों को लेते हैं। अजमत अली जी, प्लीज अनम्यूट कीजिए। आपके कोई भी नेगेटिव सवाल हो आप पूछ सकते हैं। मैं उन जी लीडरों सर। में से हूं जो फ्रंट फुट पे बैटिंग करता हूं, चाहे बॉलर कितना भी खतरनाक क्यों ना हो। यस अजमत अली, बोलिए। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, मेरा बोलिए। क्वेश्चन का जवाब तो सर आप कई बार दे चुके हैं दूसरों के माध्यम से, क्योंकि मेरा ऐसा क्वेश्चन था जो कई लोगों ने पूछा, उसका आप कई बार जवाब दे दिए, तो मेरा क्वेश्चन का जवाब मिल चुका है। लेकिन मैं कल ही इस बिजनेस में ज्वाइन किया हूँ, राइट बीएनबी में मैं 15 दिन से देख रहा था, लेकिन कल साइन अप कर लिया और एक दो लोग ज्वाइन भी हो गए। लेकिन ऐसा लग रहा है मुझे कि क्या मेरा नसीब है, बहुत लोग का ऐसा नसीब है कि जिस प्लान में हाथ डाला हो उसमें ब्लीचिंग आ जाता है, ये हो जाता है वो है। लेकिन मैं मोटिवेट रहता हूँ सर, ऐसा कोई बात नहीं है। और लोगों को भी मोटिवेट रहना चाहिए, क्योंकि ब्लॉकचेन को समझना चाहिए। जो हम समझते नहीं है तभी डिमोटिवेट होते हैं लोगों के बहकावे से। जिसका नॉलेज उसके पास नहीं है, हम उससे पूछ के डिमोटिवेट हो जाते हैं, क्योंकि जिसके पास जिसका नॉलेज होता है हम उससे पूछेंगे तो रियल पता चलेगा। बिल्कुल तो बिल्कुल। मोटिवेट होने की कोई जरूरत नहीं है, पॉजिटिव रहिए। जब सर बोल रहे हैं कि सब लाइव होने वाला है तो डरने की क्या बात है, बिल्कुल आईडी होने लगाना। वाला है, बिल्कुल होने वाला है। और अजमत भाई, मैं आपको बताना चाहूंगा, ठीक है, इसको आप दुर्भाग्य मत मानिए, बैड लक मत मानिए कि कल ही आपने ज्वाइन किया और ये इश्यू आपको पता चला। देखिए, कई बार क्या होता है, और मैं अपने एक्सपीरियंसेस से बोल रहा हूं, कई बार मेरी लाइफ में, अमिताभ बच्चन को सब लोग जानते हैं। अमिताभ बच्चन के फादर हरिवंश राय बच्चन ने उनको एक बात कही थी, जब वो भी काफी स्ट्रगलिंग फेज में थे, कोलकाता में नौकरी कर रहे थे, आकाशवाणी में इंटरव्यू देने जाते थे, लेकिन उनको नहीं सेलेक्ट किया गया था कि आपकी आवाज लायक नहीं है रेडियो स्टेशन के, उनको रिजेक्ट कर दिया गया था, काफी स्ट्रगलिंग फेज था। तो अमिताभ बच्चन के फादर ने उनको एक बात कही थी, जो मैंने कहीं पढ़ा था और मेरे दिमाग में तब से कैद हो गया। क्या बात कही थी? जब तुम्हारे मन का हो तो बहुत अच्छा, जब तुम्हारे मन का हो तो बहुत अच्छा नहीं, जब तुम्हारे मन का हो तो अच्छा, और जब तुम्हारे मन का ना हो तो बहुत 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 अच्छा, क्योंकि ऊपर वाला कुछ तुम्हारे लिए बहुत बेहतर प्लानिंग तैयारी कर रहा है। तो आपने ज्वाइन किया राइट बीएनबी का कि अब काम करेंगे, स्टार्ट लेंगे, और ये चैलेंज एक आ गया, एक दिक्कत आ गई, आम बोलचाल की भाषा में बोले तो प्रॉब्लम आ गई। घबराइए नहीं, ये प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉफिट है बहुत बड़ा जो आपको अभी मिलने वाला है, क्योंकि आपने स्टार्टिंग ही किया था, क्रीज पे आए थे, और आप डटे हुए हैं, क्रीज पे डटे रहिए। हर बॉल पे चौके और छक्के लगने वाले हैं, और हर बॉल नो बॉल है राइट बिन में, मतलब आउट नहीं बिल्कुल होगा कोई। ठीक है, बिल्कुल चलिए बिल्कुल बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। 1 2 3 आर के, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए। ओके, चलिए कुछ सवालों को चैट बॉक्स से लेते हैं। सुजीत सिंह, अनम्यूट कीजिए सुजीत जी। 2 3 मिनट दोस्तों और हैं, मुझे और मीटिंग के लिए भी जाना है अभी। अनम्यूट कीजिए जय सुजीत। यस सर, नमस्कार। नमस्कार, बोलिए।
मैं सुजीत सिंह चौहान सर, यूपी से हूँ, फतेहपुर से। सर मेरा एक सजेशन था थोड़ा छोटा सा, कि जैसे 100% वर्किंग है प्रोग्राम अपना, और इसमें क्या ऐड हो सकता है, नॉन वर्किंग भी अपडेट हो सकता है क्या सर? हेलो। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए, सुन रहा हूँ आपकी बात, बोलिए जी सर। मैंने बोलिए। कहा जैसे 100% वर्किंग प्रोग्राम है अपना, तो हम्म। क्या इसमें नॉन वर्किंग भी ऐड हो सकता है क्या? नॉन वर्किंग ऑलरेडी सुजीत जी ऐड है। पैसिव इनकम जब आप ज्वाइन करते हैं सिस्टम में और आप अपने किसी भी रैंक पे पहुंच जाते हैं और आप 2 डायरेक्ट के बाद कोई काम नहीं करते, सिर्फ अपने लेवल को अपग्रेड करते रहते हैं, तो यदि आपकी टीम एक्टिव है तो आपको पैसा बिना काम किए मिल मिल रहा है। ये नॉन वर्किंग है, और बहुत से लोग मेरी टीम में बिना काम किए हुए 2 डायरेक्ट कर गए, सिस्टम छोड़ दिया, दूसरी कंपनी में काम करने चले गए, वहां बंद भी हो गया, लेकिन 9-10 बीएनबी कमा चुके हैं इस सिस्टम से, अब वापस लौट के आ चुके हैं। तो नॉन वर्किंग है, पैसिव इनकम है बिल्कुल इस बिल्कुल। सिस्टम में। ठीक है, ऑलरेडी। चलिए, कृष्ण कुमार टाइटन रैंक, अनम्यूट कीजिए। ओके, मिस्टर देव बॉस, अनम्यूट कीजिए क्विकली प्लीज। बाबू कुरैशी जोधपुर से लिख रहे हैं, हम सब साथ हैं सर, राइट बीएनबी एक ब्रांड बन चुका, बिल्कुल एक बहुत बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका है, बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका है। SWSJ का सवाल चैट बॉक्स, राइट बीएनबी 2.0 में वॉलेट नेम OPBNB, यस यस, OPBNB ब्लॉकचेन पे हम लोग काम करेंगे। और मैं ऑलरेडी इसको क्लियर कर चुका हूं कि बहुत से लोगों को ये लग सकता है फिर सेम ब्लॉकचेन पे फिर कोई दिक्कत ना आ जाए, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आने वाली। इसका सॉल्यूशन ढूंढा जा रहा है, ढूंढ लिया गया है, तो इसके ऊपर कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है। अंशुमन भास्कर जी उड़ीसा सवाल है, क्या हर एक अपग्रेडेशन पर रॉयल्टी निकल रहा है या ओनली आइकॉन लेजेंड एम्परर वाली अपग्रेड से रॉयल्टी? नहीं, हर ज्वाइनिंग और हर अपग्रेडेशन पे रॉयल्टी फंड जा रहा है, 1% रॉयल्टी फंड हर ज्वाइनिंग। 12 लेवल जो है, बिगिनर से लेके एम्परर तक में रॉयल्टी जाता है रॉयल्टी पूल में, आप चेक कर सकते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ट्रांजेक्शन पे जाकर के। अमित गिरी मेंटोर रैंक से हैं, चलिए बहुत बहुत मुबारक आपको। अनिल धीमन जी मेंटोर रैंक से कह रहे हैं, हम भी बीएनबी बनाएंगे और कंटिन्यू करेंगे काम करना। ओके, तो सभी लोगों का, बहुत सारे लोगों का पॉजिटिव है। दोस्तों टाइम की कमी है, एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट मैं जरूर यहाँ पे करना चाहूंगा। बहुत सारे लोग ने आज सुबह पूछा था कि आईडीज कब तक लगेंगी, क्योंकि सिस्टम जब माइग्रेट होगा नए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में तो एक कट ऑफ टाइम होगा, एक कट ऑफ टाइम होगा। तो परसों इंडिया टाइम से यदि मैं बात करूं तो 10 o'clock 10 AM तक जितनी आईडीज आप लगा देंगे वो माइग्रेशन के लिए एलिजिबल होंगी। उसके बाद की आईडी लगाएंगे तो वो माइग्रेट नहीं हो पाएगी, क्योंकि ब्लॉकचेन पे डेटा एक साथ इकट्ठा उठाया जाता है, एक साथ पिक किया जाता है, रूट आईडी से लेकर के लास्ट आईडी तक। तो परसों 10 बजे तक आप ब्लॉकचेन के थ्रू आईडी लगा सकते हैं, और उसके बाद यदि कोई आईडी लगेगी तो वो फिर उस नए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में ऐड नहीं होगा। ये बात ध्यान रखिएगा, अपनी टीम को एडुकेट अवेयर कीजिएगा। कल सुबह 7 बजे की ट्रेनिंग सेशन में भी हम लोग मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का जुड़ने के लिए, और ऐसी मीटिंग ट्रेनिंग हम लोग ऑनलाइन ऑफलाइन हर दिन करने वाले हैं। सभी लीडर्स एक्शन मोड में आ चुके हैं। 10:30 बजे इंग्लिश ट्रेनिंग सेशन भी होगा, इन्हीं सब मुद्दों के ऊपर डिस्कशन होगा जिसमें ग्लोबल कम्युनिटी है। आपको लिंक आपको व्हाट्सएप टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, उसको सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। और